हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू योर यूट्यूब चैनल इंग्लिश फैमिली 87। सो अपनी अज की इस वीडियो के आप गल करांगे कैंब्रिज इंग्लिश ग्रामर इन यूज बाय रेमंड मर्फी 5th एडिशन। उसकी यूनिट है जी, देखो यूनिट नंबर आप करन जा रहे हाँ 8 प्रेजेंट परफेक्ट पार्ट 2। देखो इस तो जी आप पिछली यूनिट की है ना, यूनिट नंबर 7 उस भी आप प्रेजेंट परफेक्ट ही किया। उस प्रेजेंट परफेक्ट टेंस के जिन्ने भी आप रूल्स वगैरह किए हैं ना, वो सारे सेम ही ने। मतलब प्रेजेंट परफेक्ट आप कदों यूज करते हैं वो आप पहला ही गल कर चुके हैं है ना, भी जदों अपना कोई एक्शन कंप्लीट होंदा है ना, उस बारे तो आप पहला गल कर चुके हैं। वो पिछली यूनिट तुसीं देखो। हुण कुछ गल्लां होर बाकी तो सेम ही है। देखो वो चीज़ तो सेम ही रहू कि आप प्रेजेंट परफेक्ट उदों यूज करते हैं जदों अपनी कोई क्रिया अपना एक्शन या कह लो काम जो कंप्लीट हो जाता, पूरा हो जाता। ठीक है, तो इस भी लगभग उही चीज़ है, बस थोड़े जे कुछ होर चीज़ां दसियां हुई ने है ना। बिल्कुल सिंपल है। जिस तरह पहला फर्स्ट देखो सब तो ए पार्ट, इस एग्जाम्पल्स तो कुछ स्टार्ट किया है ना। जिवें देखो एग्जाम्पल दी गई है देव, देव नाम का कोई व्यक्ति है ना, वो कह रहा है, देखो वो की कह रहा है, हैव यू ट्रैवल्ड अलॉट। मतलब किसी तो क्वेश्चन कर रहा है, हैव यू ट्रैवल्ड अलॉट। ट्रैवल का की मतलब होंदा यात्रा करनी। तो किसी तो ये पूछ रहा है हैव यू ट्रैवल्ड अलॉट कि तुसी बहुत सारी यात्रा कर चुके हो। मतलब कि तुहाडी यात्रा ये कंप्लीट होने की गल कर रहा है, इस तरह नहीं गल कर रहा अभी यात्रा हले भी चल रही है। ठीक है, मतलब जिन्ना का भी काम कंप्लीट हो गया वो पूछ रहा है भी हुण तक की गल कर रहा है, भी जिन्ना भी कंप्लीट हो गया कि हुण तक तुसी बहुत सारी यात्रा कर चुके हो, भी कंप्लीट होगी थोड़ी बहुत सारी यात्रा। तो अगे देखो जेन कह रही है, जिस तो उसने क्वेश्चन किया सी, जेन कह रही है यस, कहनी हाँ, आई हैव बीन लॉट्स ऑफ प्लेसेस। आई हैव बीन लॉट्स ऑफ प्लेसेस मतलब कह रही है मैं बहुत सारिया थावां ते जाके आ चुकी हाँ। क्योंकि देखो मैं तो पिछली आप यूनिट दे विच कीता सी हैव बीन का मतलब आप जो किसी जगह पर जाके आने की गल होंदी है, भी आप उस जगह पर जा आए। काम तो हालांकि इत्थे भी कंप्लीट हो गया। एक तो होंदा सिर्फ जाना, एक तो आप कहिए सिर्फ आप कहिए ही हैज़ गॉन टू दिल्ली, उसका मतलब होंदा भी वो दिल्ली जा चुका है, भी अपने कोलों जा चुकिया, रस्ते च भी हो सकता है, उत्थे पहुंच गया भी हो सकता है, भी हाले दिल्ली दे विच ही है। ठीक है, और एक होंदा है ही हैज़ बीन टू दिल्ली। ही हैज़ बीन टू दिल्ली का मतलब कि वो दिल्ली जाके आया है, मतलब कि दिल्ली जाके आ चुके हैं वापस है ना। तो ये कह रही है आई हैव बीन लॉट्स ऑफ प्लेसेस, मैं बहुत सारिया जगहों पर जाके आ चुकी हाँ। तो अगे फिर देव कह रहा है दोबारा, रियली सचमुच, हैव यू एवर बीन टू चाइना, कि तुसी कदे चाइना जाके आए हो। देखो हैव यू एवर बीन है ना, एवर का मतलब कदे है ना, हैव यू एवर बीन टू चाइना, कि तुसी कदे चाइना जाके आए हो। तो कह रही है जेन यस, आई हैव बीन टू चाइना ट्वाइस, मैं चाइना 2 बार जाके आई हाँ। मतलब कि हैगी इस वक्त वो इत्थे ही है जिस देश दे विच गल कर रहे हैं, जिस देश दे विच यह गल कर रहे हैं। तो कह रही भी चाइना मैं 2 बार जाया ही। ओके, तो ये एग्जाम्पल सारियां पढ़ लिया। हुण अगे देखो, अगे वैन वी टॉक अबाउट अ पीरियड ऑफ टाइम दैट कंटिन्यूज फ्रॉम द पास्ट अंटिल नाउ। नाउ की हुंदा हुण, भी आपां कहंदा प्रेजेंट परफेक्ट टेंस की गल करदे हां जदों अपना कोई भी काम पास्ट दे विच शुरू होया। देखो ये पास्ट हो गया, पास्ट दे विच शुरू होया वो काम है अपना, कोई भी एक्शन है पास्ट तो लैके हुण तक, जो आप हुण तक की गल करते हैं तो प्रेजेंट परफेक्ट कर चुके आप प्रेजेंट परफेक्ट जो टेंस है उसकी वरतों कर सकते हैं। भी जो भी काम पास्ट दे विच शुरू होया हुण तक, नाउ हुण तक वो जो आप उसके कंप्लीट होने की गल करते हैं, भी हुण तक तुहाडा काम वो कितना कंप्लीट हो गया उसकी गल करते हैं, उदों आप प्रेजेंट परफेक्ट का यूज करते हैं। सिंपल मीनिंग वही है जो पहला तुहानूं समझाया, काम कंप्लीट होने की। ठीक है, वी यूज द प्रेजेंट परफेक्ट। ठीक है, देखो हेयर देव एंड जेन एंड इत्थे उपर की गल हो रही है भी देव और जेन आर टॉकिंग अबाउट द प्लेसेस, वो प्लेसेस के बारे गल कर रहे हैं। जेन हैज़ विजिटेड इन हर लाइफ, भी जेन अपनी लाइफ के जिथे इत्थे जाके आई है। विच इज अ पीरियड दैट कंटिन्यूज अंटिल नाउ, एक पीरियड हो गया ठीक है जेड़ा कि हुण तक कंटिन्यू है, पास्ट तो लैके हुण तक कंटिन्यू है, अगे भी चल सकता है, कोई प्रॉब्लम नहीं। यात्रा हो अगे भी कर सकती है, हो सकता है चाइना तो अगे होर देशों के भी अगे जाए, उसकी जी यात्रा अगे कंटिन्यू रहे। बट आप फिलहाल पास्ट के जो भी उसने शुरू किया सी, आप हुण तक की गल करते हैं भी हुण तक तुसीं किन्नी क यात्रा कर चुके हो।
ਹੁਣ ਤੱਕ ਕਿੰਨੇ ਕੁ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾ ਚੁੱਕੇ ਹੋ, ਅੱਗੋਂ ਵੀ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਦੱਸਦੀ ਹੈ ਹੁਣ ਤੱਕ ਮੈਂ ਇੰਨੇ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾ ਚੁੱਕੀ ਹਾਂ, ਹੁਣ ਤੱਕ ਮੈਂ ਬਹੁਤ ਯਾਤਰਾ ਕਰ ਚੁੱਕੀ ਹਾਂ, ਮੈਂ ਚਾਈਨਾ ਦੇ ਵਿੱਚ 2 ਵਾਰ ਜਾ ਕੇ ਆ ਚੁੱਕੀ ਹਾਂ, ਹੈ ਨਾ। ਤਾਂ ਅੱਗੇ ਵੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਆਪਾਂ ਸਿਰਫ ਨਾਓ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਪ੍ਰੈਜ਼ੈਂਟ ਪਰਫੈਕਟ ਯੂਜ਼ ਕਰਾਂਗੇ ਵੀ ਹੁਣ ਤੱਕ ਜਿੰਨਾ ਕੁ ਵੀ ਕੰਮ ਕੰਪਲੀਟ ਹੋ ਗਿਆ ਉਸ ਦੇ ਲਈ ਆਪਾਂ ਪ੍ਰੈਜ਼ੈਂਟ ਪਰਫੈਕਟ। ਇਹ ਤਾਂ ਬਿਲਕੁਲ ਈਜ਼ੀ ਹੈ। ਅਗਲੀ ਗੱਲ ਆ ਜਾਓ ਬੀਨ ਦੀ ਗੱਲ। ਆਪਾਂ ਬੀਨ ਟੂ, ਜਿਹੜਾ ਬੀਨ ਟੂ ਹੈ ਨਾ ਇਹ ਇਜ਼ ਇਕੁਅਲ ਟੂ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਵਿਜ਼ਿਟਡ। ਵਿਜ਼ਿਟਡ ਕੀ ਹੁੰਦਾ? ਕਿਸੇ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਪਹੁੰਚਣਾ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਦੱਸਿਆ ਸੀ ਆਪਾਂ ਬੀਨ ਦਾ ਯੂਜ਼ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਹੈਵ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਪਾਂ ਬੀਨ ਦਾ ਯੂਜ਼ ਕਰਦੇ ਜਦੋਂ ਕਿਸੇ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਜਾ ਕੇ ਆਉਣ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਆਪਾਂ, ਹੈ ਨਾ। ਹੁਣ ਜਿਵੇਂ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਹੈ I have never been to China, ਇਹ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਮੈਂ ਚਾਈਨਾ ਕਦੇ ਨਹੀਂ ਜਾ ਕੇ ਆਇਆ, ਮਤਲਬ ਜਾ ਕੇ ਆਉਣ ਦੀ ਗੱਲ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਵੀ ਮੈਂ ਚਾਈਨਾ ਕਦੇ ਨਹੀਂ ਜਾ ਕੇ ਆਇਆ, ਠੀਕ ਹੈ। ਇੱਥੇ ਆਪਾਂ ਇਹ ਵੀ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ I have never, ਇੱਥੇ ਵਿਜ਼ਿਟਡ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ I have never visited to China, ਮੈਂ ਚਾਈਨਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਦੇ ਨਹੀਂ ਗਿਆ, ਮਤਲਬ ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਵੀ ਜਾ ਕੇ ਆਉਣਾ ਹੋ ਗਿਆ। ਬਟ ਜਿਹੜਾ ਗੋ ਦੀ ਥਰਡ ਫਾਰਮ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਗੋਨ, ਉਹ ਆਪਾਂ ਉਦੋਂ ਯੂਜ਼ ਕਰਾਂਗੇ ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਆਪਣੇ ਕੋਲੋਂ ਬੰਦਾ ਚਾਈਨਾ ਦੀ ਤਰਫ ਨਿਕਲ ਗਿਆ, ਆਪਣੇ ਕੋਲੋਂ ਚਲਿਆ ਗਿਆ, ਜਾਂ ਤਾਂ ਚਾਈਨਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਹੈ ਜਾਂ ਰਸਤੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ, ਫਿਰ ਆਪਾਂ ਕਹਾਂਗੇ he has gone to China, he has gone to China। ਬਟ ਜੇਕਰ ਆਪਾਂ ਚਾਈਨਾ ਤੋਂ ਜਾ ਕੇ ਵਾਪਸ ਆ ਗਿਆ ਫਿਰ ਆਪਾਂ he has, ਮਤਲਬ ਇਹ ਤਾਂ ਆਈ ਹੈ ਇੱਥੇ, he has, ਠੀਕ ਹੈ, he has been to China, ਉਹ ਚਾਈਨਾ ਜਾ ਕੇ ਆ ਚੁੱਕਿਆ, ਜਾਂ ਫਿਰ he has visited to China, ਉਹ ਚਾਈਨਾ ਗਿਆ, ਮਤਲਬ ਕਿ ਇਹ ਦੱਸਦਾ ਹੋ ਵੀ ਹਾਂ ਮੈਂ ਚਾਈਨਾ ਗਿਆ, ਮਤਲਬ ਜਾ ਕੇ ਵਾਪਸ ਆ ਗਿਆ। ਤਾਂ ਇਹ ਕਲੀਅਰ ਹੈ ਨਾ, ਇਹ ਦੇ ਇਜ਼ ਇਕੁਅਲ ਟੂ ਹੁੰਦਾ। ਤਾਂ ਇਹ ਪਾਰਟ ਹੋ ਗਿਆ ਇਹ ਸਮਝੋ ਧਿਆਨ ਨਾਲ। ਬੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੇਖੋ ਕੀ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਬੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਿਲਕੁਲ ਈਜ਼ੀ ਹੈ, ਕੰਮ ਉਹੀ ਹੈ, ਬਿਲਕੁਲ ਸੇਮ ਉਹੀ ਹੈ। ਪ੍ਰੈਜ਼ੈਂਟ ਪਰਫੈਕਟ ਆਪਾਂ ਉਦੋਂ ਯੂਜ਼ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਜਦੋਂ ਕਿਸੇ ਕੰਮ ਦੇ ਕੰਪਲੀਟ ਹੋਣ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਬਸ ਬੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਕੁ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੱਸੀਆਂ ਨੇ, ਕਿਹੜੀ ਦੇਖੋ, ਇਨ ਦਾ ਫੋਲੋਇੰਗ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲਸ, ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੀਚੇ ਚਲੋ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਦੇਣਗੇ ਇਹ, ਇਨ ਦਾ ਫੋਲੋਇੰਗ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲਸ ਟੂ, ਕਹਿੰਦਾ ਅਗਲੀਆਂ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਦ ਸਪੀਕਰ ਆਰ ਟਾਕਿੰਗ ਅਬਾਊਟ ਅ ਪੀਰੀਅਡ ਦੈਟ ਕੰਟੀਨਿਊਜ਼ ਅੰਟਿਲ ਨਾਓ। ਅਗਲੀਆਂ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲਸ ਵੀ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਸਪੀਕਰ ਹੈ ਉਹ ਗੱਲ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ ਅੰਟਿਲ ਨਾਓ, ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਉਸਦਾ ਕੰਮ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਕੰਟੀਨਿਊ ਅੰਟਿਲ ਨਾਓ, ਹੁਣ ਤੱਕ। ਕਹਿਣ ਦਾ ਮਤਲਬ ਕੀ ਹੈ, ਕੁਝ ਕੁ ਸੈਂਟੈਂਸਸ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦੇ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਐਂਡ ਤੇ ਰੀਸੈਂਟਲੀ, ਇਨ ਦਾ ਲਾਸਟ ਫਿਊ ਡੇਜ਼, ਸੋ ਫਾਰ, ਸਿੰਸ ਆਈ ਅਰਾਈਵਡ ਆ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇਖੋ ਰੀਸੈਂਟਲੀ ਦਾ ਮਤਲਬ ਕੀ ਹੁੰਦਾ, ਹੁਣੇ ਹੁਣੇ, ਰੀਸੈਂਟਲੀ ਹੁਣੇ ਹੁਣੇ। ਆਪਾਂ ਕਈ ਵਾਰ ਇਹ ਗੱਲ ਵੀ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਮੈਂ ਹੁਣੇ ਹੁਣੇ ਕਿਤਾਬ ਪੜ੍ਹ ਲਈ ਹੈ, ਮਤਲਬ ਮੈਂ ਕਿਤਾਬ ਪੜ੍ਹ ਲਈ ਹੈ ਹੁਣੇ ਹੁਣੇ, ਵੀ ਰੀਸੈਂਟਲੀ ਮੈਂ ਕਿਤਾਬ ਪੜ੍ਹ ਚੁੱਕਾ ਹਾਂ, ਓਕੇ। ਜਾਂ ਫਿਰ ਇਨ ਦਾ ਲਾਸਟ ਫਿਊ ਡੇਜ਼, ਇਨ ਦਾ ਲਾਸਟ ਫਿਊ ਡੇਜ਼ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੁੰਦਾ ਪਿਛਲੇ ਕੁਝ ਕੁ ਦਿਨ। ਆਪਾਂ ਉੱਥੇ ਵੀ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਵੀ ਪਿਛਲੇ ਕੁਝ ਕੁ ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਂ 4 ਕਿਤਾਬਾਂ ਪੜ੍ਹ ਲਈਆਂ ਹਨ, ਮਤਲਬ ਪੜ੍ਹ ਚੁੱਕਾ ਹਾਂ, ਕੰਮ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਕੰਪਲੀਟ ਹੋ ਗਿਆ। ਸੋ ਫਾਰ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੁੰਦਾ ਹੁਣ ਤੱਕ, ਇਹ ਆਪਾਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਹੁਣ ਤੱਕ ਮੈਂ 5 ਕਿਤਾਬਾਂ ਪੜ੍ਹ ਚੁੱਕਾ ਹਾਂ, ਹੁਣ ਤੱਕ ਮੈਂ 10 ਕਿਤਾਬਾਂ ਪੜ੍ਹ ਚੁੱਕਾ ਹਾਂ, ਮਤਲਬ ਸੈਂਟੈਂਸ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਇਹਨਾਂ ਚੋਂ ਕੁਝ ਵੀ ਆ ਸਕਦਾ ਹੈ ਔਰ ਪ੍ਰੈਜ਼ੈਂਟ ਪਰਫੈਕਟ ਬਣ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ। ਸਿੰਸ ਆਈ ਅਰਾਈਵਡ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੁੰਦਾ ਜਦੋਂ ਦਾ ਮੈਂ ਪਹੁੰਚਿਆ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇਖੋ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਹੈ, ਦੇਖੋ ਪਹਿਲੀ ਆਪਾਂ ਕਿਸੇ ਤੋਂ ਪੁੱਛ ਰਹੇ ਹਾਂ ਪ੍ਰੈਜ਼ੈਂਟ ਪਰਫੈਕਟ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਕੁਐਸਚਨਿੰਗ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਦੇਖੋ ਹੈਵ ਯੂ ਹੀਅਰਡ ਐਨੀਥਿੰਗ, ਕੀ ਤੁਸੀਂ ਨੇ ਕੁਝ ਸੁਣਿਆ ਫਰੋਮ ਬੈਨ ਰੀਸੈਂਟਲੀ, ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਨੇ ਹੁਣੇ ਹੁਣੇ ਬੈਨ ਦੇ ਮੂੰਹੋਂ ਕੁਝ ਸੁਣਿਆ, ਜਾਂ ਫਿਰ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਹੁਣੇ ਹੁਣੇ ਬੈਨ ਦੇ ਮੂੰਹੋਂ ਕੁਝ ਸੁਣ ਚੁੱਕੇ ਹੋ, ਮਤਲਬ ਕਿ ਕੰਮ ਕੰਪਲੀਟ ਹੋਣ ਦੀ ਗੱਲ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਵੀ ਬੈਨ ਦੇ ਮੂੰਹੋਂ ਤੁਸੀਂ ਨੇ ਕੁਝ ਸੁਣਿਆ ਹੁਣੇ ਹੁਣੇ, ਰੀਸੈਂਟਲੀ ਆ ਗਿਆ। ਅੱਗੇ ਦੇਖੋ ਇਹ ਦੱਸ ਰਿਹਾ ਹੈ ਆਈ ਹੈਵ ਮੈਟ ਅ ਲੋਟ ਆਫ ਪੀਪਲ, ਮੈਂ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲ ਚੁੱਕਾ ਹਾਂ ਇਨ ਦਾ ਲਾਸਟ ਫਿਊ ਡੇਜ਼, ਪਿਛਲੇ ਕੁਝ ਕੁ ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲ ਚੁੱਕਾ ਹਾਂ, ਮਤਲਬ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਕੰਮ ਹੈ ਕੰਟੀਨਿਊ ਚੱਲਦਾ ਆ ਰਿਹਾ ਹੁਣ ਤੱਕ, ਹਾਲਾਂਕਿ ਅੱਗੇ ਹੋਰ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਇਹ ਮਿਲੂਗਾ, ਬਟ ਹੁਣ ਤੱਕ ਦਾ ਇਹ ਕੰਪਲੀਟ ਕੰਮ ਦੱਸ ਰਿਹਾ। ਇੱਥੇ ਆਪਾਂ ਇਨ ਦਾ ਲਾਸਟ ਫਿਊ ਡੇਜ਼ ਦੀ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਆਪਾਂ ਸਿੰਸ ਆਈ ਅਰਾਈਵਡ ਵੀ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਦੇਖੋ ਉਹ ਬਣ ਜਾਏਗਾ ਆਈ ਹੈਵ ਮੈਟ ਅ ਲੋਟ ਆਫ ਪੀਪਲ, ਮੈਂ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲ ਚੁੱਕਾ ਹਾਂ, ਸਿੰਸ ਆਈ ਅਰਾਈਵਡ, ਵੀ ਜਦੋਂ ਦਾ ਮੈਂ ਇੱਥੇ ਪਹੁੰਚਿਆ ਮੈਂ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲ ਚੁੱਕਾ ਹਾਂ। ਬਿਲਕੁਲ ਈਜ਼ੀ ਹੈ। ਜਾਂ ਫਿਰ ਆਈ ਹੈਵ ਮੈਟ ਅ ਲੋਟ ਆਫ ਪੀਪਲ ਸੋਫਾ, ਹੁਣ ਤੱਕ ਮੈਂ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲ ਚੁੱਕਾ ਹਾਂ, ਕੁਝ ਵੀ ਆ ਸਕਦਾ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ, ਠੀਕ ਹੈ, ਮਤਲਬ ਕਿ ਇਹ ਸੈਂਟੈਂਸ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਆ ਸਕਦੇ ਨੇ। ਅਗਲਾ ਪੁਆਇੰਟ ਉਹ ਬਿਲਕੁਲ ਸੇਮ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਦਾ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਸੈਂਟੈਂਸ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਹੋਰ ਕੀ ਆ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਦੇਖੋ ਸਿੱਧਾ ਆਪਾਂ ਇੱਥੇ ਮੁੱਦੇ ਤੇ ਪਹੁੰਚਦੇ ਹਾਂ। ਆਪਾਂ ਪ੍ਰੈਜ਼ੈਂਟ ਪਰਫੈਕਟ ਯੂਜ਼ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਦੋਂ, ਜੇਕਰ ਸੈਂਟੈਂਸ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਟੁਡੇ ਵੀ ਆ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਮਤਲਬ ਕਿ ਇਨ ਦਾ ਸੇਮ ਵੇ ਵੀ ਯੂਜ਼ ਦਾ ਪ੍ਰੈਜ਼ੈਂਟ ਪਰਫੈਕਟ ਵਿਦ ਟੁਡੇ। ਜੇਕਰ ਸੈਂਟੈਂਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਟੁਡੇ ਆਵੇ ਤਾਂ ਟੁਡੇ ਦੇ ਨਾਲ ਵੀ ਆਪਾਂ ਪ੍ਰੈਜ਼ੈਂਟ ਪਰਫੈਕਟ ਦਾ ਯੂਜ਼ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਕੁੱਲ ਮਿਲਾ ਕੇ ਜਿਹੜਾ ਮੂਰਲਾ ਸੈਂਟੈਂਸ ਹੋਊਗਾ ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਕੰਪਲੀਟ ਹੋਣ ਦੀ ਗੱਲ ਹੋਈ ਹੋਵੇਗੀ, ਠੀਕ ਹੈ।
टुडे, दिस इवनिंग, दिस ईयर, दिस मंथ, दिस वीक, कुछ भी हो सकता है। जिस तरह एग्जाम्पल देखो आई हैव ड्रंक, ड्रंक है ना, मैं पी चुका हाँ। आई हैव ड्रंक 4 कप्स ऑफ कॉफी, मैं कॉफी के 4 कप पी चुका हाँ टुडे, मैं अज कॉफी के 4 कप पी चुका हाँ। तो देखो टुडे आ गया है ना। अगला आप किस तो पूछ रहे हाँ, हैव यू हैड अ हॉलीडे दिस ईयर, हैव यू हैड अ हॉलीडे दिस ईयर, कि इस साल तुहानू कोई छुट्टी आई है, मतलब इस साल दे विच तुहानू कोई छुट्टी है जिहड़ी वो आ चुकी है ना, ये कह सकते हैं आई है। दिस ईयर की जगह पे दिस मंथ भी हो सकता है, ठीक है, दिस वीक भी हो सकता है। हैव यू हैड अ हॉलीडे दिस वीक, हैव यू हैड अ हॉलीडे दिस मंथ, है ना, कुछ भी हो सकता है। तो इन्हां नाल भी प्रेजेंट परफेक्ट बन सकता है। ये सीगा बी पार्ट, ठीक है। अगे आ जाओ सी दे विच देखो की है, बिल्कुल ईजी काम है। देखो वी से इट्स द फर्स्ट टाइम, देखो कई बार कोई काम हुंदा है, आपां मान लो कोई काम कीता, मान लो आपां कोई किताब पढ़ी, आपां मान लो कोई किताब 3 बार भी पढ़ ली, 4 बार भी पढ़ ली, जां मान लो कोई भी काम है होर, आपां वो काम 1 बार दूजी बार भी आपां वो काम कर सकते हैं, है ना। सेम आपां तीसरी बार भी कोई काम ट्राई कर सकते हैं। तो उदों आपां ये गल कहने हुन्ने आ भी जिहड़ा ये काम है मैं पहली बार कर रहा, जिहड़ा ये काम है मैं दूजी बार कर रहा, तो उत्थे आपां ये कह सकते हैं इट्स द फर्स्ट टाइम, इट्स द सैकेंड टाइम, इट्स द थर्ड टाइम, इट्स द फोर्थ टाइम, इट्स द फिफ्थ टाइम। ये पहली बार है, ये दूजी बार है, तीजी बार है, चौथी बार है, पंजवीं बार है। इस तो भी आप सेंटेंस शुरू कर सकते हैं। उस तो बाद प्रेजेंट परफेक्ट बनेगा। जिस तरह इन्होंने दस्या इट्स द फर्स्ट टाइम समथिंग हैज़ हैपन्ड, भी कोई घटना घटी है पहली बार। जिवें आप कहिए मान लो किसी व्यक्ति का एक्सीडेंट हो गया, कई बार वो कह सकता है ना भी ये पहली बार है भी मेरा एक्सीडेंट होया, ਜਾਂ मान लो पहला भी उसका 1 बार एक्सीडेंट हो गया सी, तो वह कह सकता है इट्स द सैकेंड टाइम भी दूजी बार है मेरा एक्सीडेंट होया, है ना। इस तरह तीजी बार, चौथी बार, कुछ भी हो सकता है। जिस तरह मान लो देखो सेंटेंस देखो, पहला सिचुएशन पढ़ो पूरी। राहुल इज हैविंग अ ड्राइविंग लैसन, जिहड़ा राहुल है ये पढ़ रहे हैं आप, जिहड़ा राहुल है हैविंग अ ड्राइविंग लाइसेंस, ड्राइविंग लैसन सॉरी, है ना, दोबारा पढ़ते हैं। राहुल इज हैविंग अ ड्राइविंग लैसन, जिहड़ा राहुल है वो ड्राइविंग दे लैसन लै रहा है, मतलब कि ड्राइविंग सीख रहा है, ठीक है। अगे इट्स हिज फर्स्ट लैसन, ये उसका पहला लैसन है, इट्स हिज फर्स्ट लैसन, ये उसका पहला लैसन है। तो अगे देखो हम सेंटेंस की बनया। ये सेंटेंस कई तरीके नाल बन सकता है। पहला ये हो गया, ये दूसरा हो गया, ये तीसरा हो गया। देखो तिन्ने प्रकार नाल पहला बनाने। पहली गल तो समझ ली भी जिहड़ा राहुल है वो ड्राइविंग दे लैसन लै रहा है, ये उसका पहला लैसन है। देखो तो आप कह सकते हैं इट्स द फर्स्ट टाइम, ये पहली बार है। ही हैव ड्रिवन अ कार, देखो ये पहली बार है, ही हैव ड्रिवन अ कार पहला, क्योंकि देखो उसका पहला लैसन है। देखो इत्थे कहा गया ना उसका पहला लैसन है, तो आप कहा इट्स द फर्स्ट टाइम, आप ये गल कहती इट्स द फर्स्ट टाइम। फर्स्ट टाइम की है समथिंग हैज हैपन्ड, फर्स्ट टाइम केड़ी गल हुई है, फर्स्ट टाइम हुई है ही हैव ड्रिवन अ कार, भी उसने कार चलाई है। ये पहली बार है उसने कार चलाई है। देखो जो मान लो कोई ड्राइविंग सीख रहे हैं, आप मान लो कार सीख रहे हैं, आप कार दे विच बैठे, तो जो आप पहली बार सीख रहे हैं तो कार तो आप चलावांगे ना, चला के ही सीखांगे पहली बार। तो इत्थे आप वही गल कह रहे हैं भी यह पहली बार है, ही हैज ड्रिवन अ कार, भी उसने कार चलाई है पहली बार, ठीक है। अगला देखो इसनों आप इस तरीके नाल भी कह सकते हैं ही हैज नॉट ड्रिवन अ कार बिफोर, उसने पहला कदे कार नहीं चलाई, मतलब इसे दे जिहड़ा आप आ बनाया ना इट्स द फर्स्ट टाइम ही हैज ड्रिवन अ कार, आप ये भी कह सकते हैं ही हैज नॉट ड्रिवन अ कार बिफोर, उसने पहला कार नहीं चलाई। या फिर कह सकते हैं ही हैज नैवर ड्रिवन अ कार बिफोर, उसने पहला कदे भी कार नहीं चलाई। देखो मतलब तो की है ना सारिਆਂ ਦਾ, है ना, तो इस तरह बोल सकते हैं। अगला देखो इन द सेम वे वी से, इसे तरह इन द सेम वे यही चीज है, आप ये भी कह सकते हैं। देखो पहले एक सिचुएशन है, पढ़ो इसनूं। देखो सारा हैज लॉस्ट हर पासपोर्ट, जिहड़ी सारा है उसका पासपोर्ट खो गया, सारा ने अपना पासपोर्ट गवाता। अगेन नीचे एंड ते अगेन लिखा हुआ है, सारा ने अपना पासपोर्ट दोबारा फिर गवाता। दोबारा फिर का मतलब की हुंदा है, ਇਹਦਾ मतलब भी उसने पहला भी पासपोर्ट गवाया है,
ਪਹਿਲਾਂ ਇੱਕ ਵਾਰ ਵੀ ਗਵਾਇਆ ਹੋ ਸਕਦਾ, ਪਹਿਲਾਂ ਇੱਕ ਵਾਰ ਖੋਇਆ ਹੋ ਸਕਦਾ ਪਹਿਲਾਂ 2 ਵਾਰ ਪਹਿਲਾਂ ਖੋਤਾ ਹੋਵੇ, ਤੀਜੀ ਵਾਰ ਖੋ ਗਿਆ, ਹੈ ਨਾ, ਕਿਵੇਂ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਤਾਂ ਅੱਗੇ ਚੀਜ਼ ਦੇਖੋ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਸਾਰਾ हैज़ लॉस्ट हर पासपोर्ट अगेन, सारा ने दोबारे अपना पासपोर्ट गवाता। देखो दिस इज द सेकंड टाइम, ये दूजी बार है, दिस इज द सेकंड टाइम दिस हैपन्ड, यह दूजी बार है, दिस इज द सेकंड टाइम, ये दूजी बार है दिस हैपन्ड, भी ये घटना घटी है, ये दूजी बार है दिस हैपन्ड, भी ये घटना घट गई। इन्हों आप ये भी कह सकते हैं दिस इज द सेकंड टाइम शी हैज़ लॉस्ट हर पासपोर्ट, ये गल भी हो सकती है, ठीक है। दिस इज द सेकंड टाइम शी हैज़ लॉस्ट हर पासपोर्ट, दिस इज द थर्ड टाइम शी हैज़ लॉस्ट हर पासपोर्ट, पहली बार नहीं कह सकते क्योंकि अगेन क्या है इन्होंने। ओके अगला देखो एंडी इज फोनिंग हिज गर्लफ्रेंड अगेन। देखो एंडी अपनी गर्लफ्रेंड ਨੂੰ ਦੁਬਾਰਾ ਫੋਨ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਦੁਬਾਰੇ ਫੋਨ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਮੰਨ ਲਓ ਆਪਣੇ ਸਾਹਮਣੇ ਐਂਡੀ ਫੋਨ ਕੰਨ ਤੇ ਲਾ ਰੱਖਿਆ, ਆਪਣੀ ਗਰਲਫ੍ਰੈਂਡ ਨੂੰ ਫੋਨ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕਿ ਐਂਡੀ ਆਪਣੀ ਗਰਲਫ੍ਰੈਂਡ ਨੂੰ ਦੁਬਾਰੇ ਫੋਨ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਉਹ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਕਰ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈ, 1 ਵਾਰ 2 ਵਾਰ 3 ਵਾਰ। ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਅੱਗੇ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹਾਂ ਇਟਸ ਦ ਥਰਡ ਟਾਈਮ, ਆਪਾਂ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹਾਂ ਵੀ ਤੀਜੀ ਵਾਰ ਵੀ, ਪਹਿਲਾਂ 2 ਵਾਰ ਕਰ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈ। ਇਟਸ ਦ ਥਰਡ ਟਾਈਮ he has found her this evening, कहना की है दिस इज द थर्ड टाइम, कहना तीजी बार है he has found भी उसने फोन किया, ये तीजी बार है भी उसने फोन किया हर उसनू अपनी गर्लफ्रेंड नू दिस ईवनिंग, भी इस ईवनिंग दे विच तीजी बार उसने अपनी गर्लफ्रेंड नू फोन किया। मतलब कि जिन्ने बार कोई काम होया है, जे तो इत्थे अगेन लिखिया कला अगेन, तो अगे आप सिचुएशन के मुताबिक पहली बार दूजी बार तीजी बार, पहली बार नहीं दूजी बार तीजी बार चौथी बार आप कहांगे। जेकर इत्थे पहला दस्सिया गया जिस तरह इत्थे भी पहला लैसन है उसका, जेकर हुंदा इसका दूजा लैसन है तो आप उसते सैकेंड, इट्स द सैकेंड टाइम आप ये गल लिखते। ये चीज़ ध्यान रखनी है, जो आप एक्सरसाइज करांगे तो ईजिली समझ आ जाएगा, कोई एड्डी खास वड्डी गल नहीं है, ठीक है। सो ये सारे रूल्स ने जिहड़े याद रखने ने और लिखने ने। एंड जेकर तुहाडे ये सारा कुछ याद होएगा है ना, जिस तरह टुडे दिस ईयर मैं लिखवाया, तो एक्सरसाइजेज ने जिहड़ियां वो करनियां बिल्कुल आसान होणगियां जेकर तुहानूं प्रेजेंट परफेक्ट टेंस है जिहड़ा पूरी तरह आउंदा है। मैं पहला भी कहा, बार बार कहना, अपनी चैनल की प्लेलिस्ट दे विच जाके जिहड़े टेंसेज ने, टेंसेज वाली प्लेलिस्ट है, उत्थों जाके सारे तुसीं जिहड़े टेंसेज ने पहला वो तुसीं कंप्लीट सीख सकते हो। एंड इस तो अगे अपनी इस यूनिट की जी अपनी एक्सरसाइजेज ने वो आप देखो अगे करते हैं। सब तो पहला आप फस्ट एक्सरसाइज करांगे। देखो फस्ट एक्सरसाइज दे विच इन्होंने आपां नूं की कहा, सब तो पहला समझो ये की कह रहे हैं, कहना यू आस्क पीपल अबाउट थिंग्स दे हैव डन, मतलब लोगों तो कहते तुसीं क्वेश्चन पूछो, ठीक है, उन्हां चीज़ों बारे जो उन्होंने कीतियां ने, भी मतलब उन्होंने कोई भी काम करे ने, आपां उन्हां बारे उन्हां तो क्वेश्चनिंग कर रहे हाँ भी ये काम तुसीं ने कीते ने या नहीं कीते ने। कुल मिला के आपां किसी तो क्वेश्चनिंग करनी है, आपां प्रश्न पूछने ने लोगों तो, अपने सामने वालों तो, ठीक है। राइट क्वेश्चनस, देखो राइट क्वेश्चनस विद एवर, एवर का तुसीं ने यूज करना है, जो सेंटेंस बनाना है क्वेश्चन पूछना है तो तुसीं ने एवर का यूज करना है। हुण एवर का यूज आपां कित्थे करना है वो मैं तुहानूं समझाउणा। और अगली गल ये याद रखनी है, आप किस तो क्वेश्चन पूछना है प्रेजेंट परफेक्ट दे विच ही पूछना है, प्रेजेंट परफेक्ट की गल हो रही है। और प्रेजेंट परफेक्ट जिहड़ा आपां टेंस कीता सी उस दे विच इंटैरोगेटिव वाला जिहड़ा स्ट्रक्चर मैं तुहानूं लिखवाया सी वो तुसीं ने याद रखना है, ठीक है, जो आपां किसी तो क्वेश्चनिंग करते हैं। और अगली गल हुण देखो अपने कोल 5 सेंटेंस ने, इन्हां दे आपां क्वेश्चनिंग करनी है। करनी किस तरह है, इन्होंने आपां नूं देखो ब्रैकेट दे विच 2-2 शब्द ने जिहड़े, ठीक है, 2-2 आ कुछ जिहड़े शब्द ने इन्होंने दिते हुए ने। और जिहड़े शब्द ने जेकर ध्यान देवो तुसीं, इन्हां दे विच एक वर्ब दी फॉर्म है, एक ऑब्जेक्ट के तौर पर दिता है, एक ऑब्जेक्ट के तौर पर आपां यूज करांगे। एक वर्ब दी फॉर्म ऑब्जेक्ट, ठीक है, वर्ब दी फॉर्म ऑब्जेक्ट, वर्ब दी फॉर्म ये ऑब्जेक्ट आ गया फेमस पर्सन, इधर ये मोस्ट ब्यूटीफुल प्लेस ये ऑब्जेक्ट आ गया, ये वर्ब। बाकी सारे च वर्ब पहला है ऑब्जेक्ट बाद च है, इस दे विच ऑब्जेक्ट पहला है वर्ब बाद च है, ठीक है। चलो ਇਹਦਾ कोई कारण है, ये तुहानूं दस दे कदों की कारण है, चलो ये छड्डो। हुण तुसीं करना की है, ये जिहड़े शब्द ने इन्हां 2-2 एक वर्ब ते एक ऑब्जेक्ट नूं यूज करने आपां ने, और इत्थे आपां ने पूरा सेंटेंस बनाउणा है। हुण सेंटेंस बनाउणा किस तरह है, इन्हां ने कल्ली वर्ब ते ऑब्जेक्ट दिता है, हुण आपां ने सबजैक्ट अपने कोलों लगाउणा है। सबजैक्ट आपां नूं पता ही है, आपां जो सामने वाले तो क्वेश्चनिंग करते हैं आपां यू का ही यूज करांगे, सबजैक्ट यू हो गया। यू तो बाद अपनी हैल्पिंग वर्ब लगाउणी है, क्योंकि प्रेजेंट परफेक्ट है तो हैव ही आएगी यू दे नाल, वो भी ओबवियस है। उस तो बाद आपां ने हैव तो बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म लगाउणी हुंदी है,
ਤਾਂ ਥਰਡ ਫਾਰਮ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਫਾਰਮ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਪਾਂ ਨੇ ਆਬਜੈਕਟ ਲਗਾਉਣਾ ਹੁੰਦਾ, ਆਬਜੈਕਟ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਬਸ ਪੂਰਾ ਬਣ ਜਾਏਗਾ। ਹੁਣ ਦੇਖੋ ਸਟਰਕਚਰ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬਣੇਗਾ ਜਿਹੜਾ ਆਪਾਂ ਇੱਥੇ ਹੁਣ ਕੁਐਸਚਨਿੰਗ ਕਰਾਂਗੇ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਕਿਸ ਤੋਂ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਪੁੱਛਦੇ ਹਾਂ ਇੰਟੈਰੋਗੇਟਿਵ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ WH ਫੈਮਿਲੀ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ ਹਨਾ, ਠੀਕ ਹੈ, WH ਫੈਮਿਲੀ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। WH ਫੈਮਿਲੀ ਜੇਕਰ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿਹੜਾ ਕੁਐਸਚਨਿੰਗ ਇੰਟੈਰੋਗੇਟਿਵ ਸੈਂਟੈਂਸ ਸਟਾਰਟ ਹੁੰਦਾ ਉਹ ਹੈਵ ਤੋਂ ਸਟਾਰਟ ਹੋਏਗਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਯੂ ਹੀ ਸਬਜੈਕਟ ਹੋਏਗਾ ਤਾਂ ਹੈਜ਼ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਹੋਏਗਾ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤੁਸੀਂ ਹੈਵ ਦਾ ਯੂਜ਼ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤੁਸੀਂ ਸਬਜੈਕਟ ਦਾ ਯੂਜ਼ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਜੋ ਵੀ ਆਪਣਾ ਹੈਗਾ ਯੂ ਹੀ ਹੋਏਗਾ ਹਨਾ। ਸਬਜੈਕਟ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤੁਸੀਂ ਯੂਜ਼ ਕਰਨਾ ਹੈ ਐਵਰ, ਐਵਰ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵਰਬ ਦੀ ਥਰਡ ਫਾਰਮ, ਵਰਬ ਦੀ ਥਰਡ ਫਾਰਮ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਅਸੀਂ ਐਵਰ ਦਾ ਯੂਜ਼ ਕਰਨਾ, ਕਹਿਣ ਦਾ ਮਤਲਬ ਪਹਿਲਾਂ ਹੈਵ, ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਸਬਜੈਕਟ, ਫਿਰ ਐਵਰ, ਫਿਰ ਵਰਬ ਦੀ ਥਰਡ ਫਾਰਮ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤੁਸੀਂ ਯੂਜ਼ ਕਰਨਾ ਹੈ ਆਬਜੈਕਟ, ਜੋ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਦਿੱਤਾ ਆਬਜੈਕਟ। ਔਰ ਆਬਜੈਕਟ ਲਗਾਉਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤੁਸੀਂ ਧਿਆਨ ਰੱਖਣਾ ਹੈ, ਆਬਜੈਕਟ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤੁਸੀਂ ਜਾਂ ਤਾਂ ਕੋਈ ਆਰਟੀਕਲ ਯੂਜ਼ ਕਰੋਗੇ ਏ ਐਂਡ ਦ, ਜਾਂ ਫਿਰ ਕੋਈ ਪ੍ਰੈਪੋਜੀਸ਼ਨ ਯੂਜ਼ ਕਰਾਂਗੇ। ਦੇਖੋ ਜੇਕਰ ਕੋਈ ਜਿਹੜਾ ਆਪਣਾ ਆਬਜੈਕਟ ਹੈ, ਜੇਕਰ ਉਹ ਕੋਈ ਨਾਉਨ ਹੈ, ਨਾਮ ਹੈ ਕਿਸੇ ਚੀਜ਼ ਦਾ, ਫਿਰ ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਆਰਟੀਕਲ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਯੂਜ਼ ਕਰਾਂਗੇ। ਜੇਕਰ ਸਿੰਗੂਲਰ ਹੈ ਏ ਹਨਾ, ਏ ਲਗਾਵਾਂਗੇ, ਮਤਲਬ ਅ ਜਿਸ ਨੂੰ ਬੋਲਦੇ ਨੇ ਏ, ਮੈਂ ਲੈਟਰ ਕਿਹਾ ਏ ਲਗਾਵਾਂਗੇ। ਜੇਕਰ ਠੀਕ ਹੈ ਪਲੂਰਲ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ, ਪਲੂਰਲ ਦੇ ਨਾਲ ਆਪਾਂ ਅ ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਐਨ ਹੈ ਉਹ ਆਪਾਂ ਨਹੀਂ ਲਗਾ ਸਕਦੇ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਹੈ ਹਨਾ। ਜੇਕਰ ਵੋਵਲ ਸਾਊਂਡ ਤੋਂ ਸਟਾਰਟ ਹੁੰਦਾ ਐਨ ਲਗਾਵਾਂਗੇ, ਜੇਕਰ ਕੋਈ ਸੁਪਰਲੇਟਿਵ ਡਿਗਰੀ ਤੋਂ ਸਟਾਰਟ ਹੁੰਦਾ ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਦ ਲਗਾਵਾਂਗੇ। ਓਕੇ, ਜੇਕਰ ਕੋਈ ਪਲੇਸ ਹੈ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਉਸ ਦੇ ਨਾਲ ਮੋਸਟਲੀ ਟੂ ਦਾ ਯੂਜ਼ ਆਪਾਂ ਕਰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਹਾਂ, ਠੀਕ ਹੈ, ਤਾਂ ਉੱਥੇ ਟੂ ਲਗਾਵਾਂਗੇ। ਓਕੇ, ਇਹ ਚੀਜ਼ ਹੋ ਗਈ। ਅਗਲਾ ਸਟਰਕਚਰ ਇਹ ਹੈ, ਕਈ ਵਾਰ ਜਿਹੜਾ ਆਪਣਾ ਸੈਂਟੈਂਸ ਹੈ ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਕਿਸੇ ਤੋਂ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਪੁੱਛਣਾ ਹੈ ਉਹ WH ਫੈਮਿਲੀ ਤੋਂ ਸਟਾਰਟ ਹੋ ਰਿਹਾ ਜਿੱਥੇ ਵਟ, ਜੇਕਰ ਵਟ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਵੇਂ ਇਜ਼ ਹੈ, ਵਟ ਇਜ਼, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇੱਥੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਸਟਾਰਟ ਕਰਕੇ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਮੈਂ ਤਾਂ ਕਰਕੇ ਸਟਰਕਚਰ ਇੱਥੇ ਮੈਂਸ਼ਨ ਕੀਤਾ। ਦੇਖੋ ਇੱਕ ਤਾਂ WH ਫੈਮਿਲੀ ਤੋਂ ਸਟਾਰਟ ਹੁੰਦਾ ਸਿੰਪਲ, ਵਾਈ ਵਿੱਚ ਵੇਅਰ ਕੱਲੀ WH ਫੈਮਿਲੀ ਹੈ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੈਵ ਆਏਗਾ, ਫਿਰ ਸਬਜੈਕਟ, ਫਿਰ ਆਹੀ ਸਟਰਕਚਰ ਯੂਜ਼ ਹੋਏਗਾ। ਹੁਣ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਇੱਥੇ ਵਟ ਇਜ਼ ਦੇ ਰੱਖਿਆ, ਵਟਸ ਮਤਲਬ ਵਟ ਇਜ਼, ਵਟ ਦੇ ਨਾਲ ਇਜ਼ ਲਗਾਇਆ। ਹੁਣ ਇੱਥੇ ਕਾਰਨ ਇਸ ਦਾ ਇਹ ਹੈ, ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਵਟ ਦੇ ਨਾਲ ਇਜ਼ ਲੱਗ ਗਿਆ, ਇਜ਼ ਵੀ ਆਪਣੀ ਕੀ ਹੈ ਹੈਲਪਿੰਗ ਵਰਬ ਹੈ, ਤਾਂ ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਵਟ ਇਜ਼ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੁਬਾਰਾ ਹੈਵ ਦਾ ਯੂਜ਼ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ। ਆਪਾਂ ਇਹ ਥੋੜੀ ਕਹਾਂਗੇ ਵਟ ਇਜ਼ ਹੈਵ, ਦੋ ਹੈਲਪਿੰਗ ਵਰਬ ਇੱਕ ਸਾਥ ਕਿਵੇਂ ਆਪਾਂ ਯੂਜ਼ ਕਰਾਂਗੇ। ਤਾਂ ਜਦੋਂ ਸਟਰਕਚਰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਵਟਸ, ਤਾਂ ਵਟਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਪਾਂ ਆਬਜੈਕਟ ਦਾ ਯੂਜ਼ ਕਰਾਂਗੇ। ਤਾਂ ਕਰਕੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਲਾਸਟ ਵਾਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੇਖੋ ਪਹਿਲਾਂ ਆਬਜੈਕਟ ਦਿੱਤਾ ਹੋਇਆ, ਠੀਕ ਹੈ, ਮਤਲਬ ਆਬਜੈਕਟ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਯੂਜ਼ ਹੋਏਗਾ, ਪਹਿਲਾਂ ਵਟਸ ਯੂਜ਼ ਹੋਏਗਾ ਪਲੱਸ ਆਬਜੈਕਟ, ਆਬਜੈਕਟ ਦੇ ਨਾਲ ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਆਪਾਂ ਪ੍ਰੈਪੋਜੀਸ਼ਨ ਲੱਗੇਗੀ ਜਾਂ ਕੋਈ ਆਰਟੀਕਲ ਲੱਗੇਗਾ, ਆਪਾਂ ਲਗਾਉਣਾ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫਿਰ ਆਪਾਂ ਸਬਜੈਕਟ ਯੂਜ਼ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਲਿਖ ਲਓ ਇਸ ਨੂੰ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੈਵ, ਫਿਰ ਐਵਰ, ਫਿਰ ਵਰਬ ਦੀ ਥਰਡ ਫਾਰਮ। ਬਸ ਆ ਯਾਦ ਰੱਖੋ। ਹੁਣ ਦੇਖੋ ਆਪਾਂ ਬਣਾਉਣੇ ਆ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇਹਨਾਂ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਦੋ ਸ਼ਬਦ ਦਿੱਤੇ ਨੇ, ਰਾਈਡ ਹਾਰਸ ਕੁਐਸਚਨ ਮਾਰਕ। ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਕਿਸੇ ਤੋਂ ਕੁਐਸਚਨਿੰਗ ਕਰਨੀ ਹੈ, ਰਾਈਡ ਹਾਰਸ, ਠੀਕ ਹੈ, ਰਾਈਡ ਹਾਰਸ ਕੁਐਸਚਨਿੰਗ ਕਰਨੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕੁਐਸਚਨਿੰਗ ਕਰਨਾ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਦੇਖੋ ਹੈਵ ਆਏਗਾ, WH ਫੈਮਿਲੀ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਕਹਾਂਗੇ ਹੈਵ। ਸਬਜੈਕਟ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੀ ਹੈ, ਆਪਾਂ ਕਿਸੇ ਸਾਹਮਣੇ ਵਾਲੇ ਤੋਂ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਸਬਜੈਕਟ ਯੂ ਹੀ ਹੋਏਗਾ, ਹੈਵ ਯੂ ਆ ਗਿਆ, ਠੀਕ ਹੈ ਸਬਜੈਕਟ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਐਵਰ, ਹੈਵ ਯੂ ਐਵਰ, ਫਿਰ ਵਰਬ ਦੀ ਥਰਡ ਫਾਰਮ ਕੀ ਹੈ, ਰਾਈਟ, ਰੋਟ, ਰਿਡਨ, ਹੈਵ ਯੂ, ਠੀਕ ਹੈ। ਰਿਡਨ ਦੇ ਸਪੈਲਿੰਗ ਦੇਖ ਲਿਓ, ਡਬਲ ਡੀ ਹੀ ਆਏਗੀ, ਕਈ ਵਾਰ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਕਨਫਿਊਜ਼ਨਿੰਗ। ਤਾਂ ਹੁਣ ਆਏਗਾ ਆਬਜੈਕਟ, ਆਬਜੈਕਟ ਕੀ ਹੈ, ਹਾਰਸ। ਤਾਂ ਹਾਰਸ ਦੇਖੋ ਇੱਕ ਨਾਮ ਹੈ ਔਰ ਇੱਕ ਸਿੰਗੂਲਰ ਹੈ, ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਅ ਹਾਰਸ ਕਹਾਂਗੇ, ਅ ਹਾਰਸ। ਲੈ ਇਹ ਕੁਐਸਚਨ, ਲੈ ਇਹ ਬਣ ਗਿਆ। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਔਖਾ ਹੈ ਹਨਾ। ਦੇਖੋ ਹੈਵ ਯੂ ਐਵਰ ਰਿਡਨ ਅ ਹਾਰਸ, ਕੀ ਤੁਸੀਂ ਕਦੇ ਘੋੜਸਵਾਰੀ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ, ਤਾਂ ਇਹ ਕੁਐਸਚਨ ਬਣ ਗਿਆ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਾਰੇ ਬਣਾਉਣੇ ਨੇ। ਅਗਲੇ ਵਿੱਚ ਦੇਖੋ ਬੀ ਕੈਲੀਫੋਰਨੀਆ, ਕੈਲੀਫੋਰਨੀਆ ਕੀ ਇੱਕ ਜਗ੍ਹਾ ਦਾ ਨਾਮ ਹੈ ਹਨਾ, ਬੀ ਕੈਲੀਫੋਰਨੀਆ। ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਬਣਾਉਣਾ ਸਟਾਰਟ ਕਰਾਂਗੇ, WH ਫੈਮਿਲੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਹੈਵ ਤੋਂ ਕਰਾਂਗੇ, ਹੈਵ। ਸਬਜੈਕਟ ਉਹੀ ਹੈ ਯੂ, ਹੈਵ ਯੂ, ਸਬਜੈਕਟ ਆ ਗਿਆ ਉਸਦਾ ਐਵਰ, ਹੈਵ ਯੂ ਐਵਰ। ਥਰਡ ਫਾਰਮ ਕੀ ਹੈ, ਬੀ ਦੀ ਬੀਨ, ਹੈਵ ਯੂ ਐਵਰ ਬੀਨ। ਅੱਗੇ ਕੈਲੀਫੋਰਨੀਆ, ਆਬਜੈਕਟ ਆ ਗਿਆ ਕੈਲੀਫੋਰਨੀਆ, ਕੈਲੀਫੋਰਨੀਆ ਜਗ੍ਹਾ ਹੈ ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਉੱਥੇ ਟੂ ਦਾ ਯੂਜ਼ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਟੂ ਕੈਲੀਫੋਰਨੀਆ ਹਨਾ, ਟੂ ਕੈਲੀਫੋਰਨੀਆ। ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਟੂ ਹੈ ਨਾ, ਇਹ ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਵਰਬ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਹੁੰਦਾ ਇਹ, ਠੀਕ ਹੈ, ਵਰਬ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਲੱਗਦਾ। ਦੇਖੋ ਇਹ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਹੈਵ ਯੂ ਐਵਰ ਬੀਨ ਟੂ ਕੈਲੀਫੋਰਨੀਆ, ਕੀ ਤੁਸੀਂ ਕਦੇ ਕੈਲੀਫੋਰਨੀਆ ਜਾ ਕੇ ਆਏ ਹੋ। ਦੇਖ ਕੁਐਸਚਨ ਬਣ ਗਿਆ। ਅਗਲਾ ਹੈਗਾ ਰਨ ਤੇ ਮੈਰਾਥਨ, ਠੀਕ ਹੈ, ਆਪਾਂ ਸਟਾਰਟ ਕਰਾਂਗੇ, WH ਫੈਮਿਲੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ, ਹੈਵ ਤੋਂ।
आप कहांगे हैव, सब्जेक्ट ही यू, हैव यू, फिर एवर भी उसी तरह आएगा, हैव यू एवर। थर्ड फॉर्म को रन है, ठीक है, रन दी रन ही आएगी, ठीक है, रन रैन रन है ना, यही आएगी ना। कई बार ना मेरी आदत है, मैं ਤੁਹਾਨੂੰ बार-बार ਇਹ ਗੱਲ ਕਹਿਣਾ ਵੀ ਹੁੰਨਾ, पता नहीं दिमाग ਨੂੰ ਕੀ ਹੋ ਜਾਂਦਾ, ਇਹ ਨਹੀਂ पता ਕੰਮ ਕੇਮ ਕੰਮ ਦੀ ਫਾਰਮ ਭੁੱਲ ਜਾ ਮੈਂ, ਦਿਮਾਗ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਪਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕੀ ਹੋ ਜਾਂਦਾ। ਤਾਂ ਇੰਨਾ ਕੁ ਤੁਸੀਂ ਐਡਜਸਟ ਕਰ ਲਿਆ ਕਰੋ, ਇਹ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਲਿਆ ਕਰੋ ਹੈ ਨਾ। ਮੇਰੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਰਨ ਰੈਨ ਰਨ, ਹੁਣ ਦਿਮਾਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਲੈਂਕ ਹੀ ਹੋ ਜਾਂਦਾ, ਦਿਮਾਗ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਪੜਾਉਂਦੇ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਲਿਖ ਜ਼ਿਆਦਾ ਲੈਂਦੇ ਆ, ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕੀ ਹੋ ਜਾਂਦਾ। ਚਲੋ ਉਹ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਲਿਆ ਕਰੋ, ਇੰਨੀਆਂ ਕੁ ਆਸਾਨ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦਾ ਤੁਸੀਂ ਹੈ ਨਾ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਤਾਂ ਰਨ ਤੇ ਮੈਰਾਥਨ ਹੈ, ਆਪਾਂ ਹੈਵ ਆ ਗਿਆ, हैव सब्जेक्ट आ गया यू, एवर थर्ड फॉर्म लाता आप रन। मैराथन एक नाम है, मैराथन एक रेस का नाम है, तो नाउन तो पहले आप लगावांगे, सिंगुलर है मैराथन। मैराथन की होंगी है ना, मैं दस दिना नॉलेज के लिए। मैराथन एक जिमें रेस होंगी है ना 100 मीटर 200 मीटर, मैराथन बहुत लंबी किलोमीटर के हिसाब से सड़कों पर लगती है, वो उसनों मैराथन बोलते हैं, ठीक है। तो कह रहे हैव यू एवर रन अ मैराथन, की तुसी कदे मैराथन दौड़े हो, मतलब मैराथन दे विच हिस्सा लिया तुसी ने। अगला है स्पीक फेमस पर्सन, स्पीक फेमस पर्सन उस तरह हैव यू एवर स्पीक है ना, स्पीक स्पोकन, ठीक है, हैव यू एवर स्पोकन। इत्थे फेमस पर्सन, इहदा मतलब ये कह रहा हैव यू एवर स्पोकन फेमस पर्सन, मतलब कह रहे कि तुसी कदे फेमस पर्सन दे नाल गल कीती है। इत्थे आपां की लगावांगे, टू लगावांगे। हैव यू एवर स्पोकन टू, किसी नाल गल करना, आप कहते डोंट टॉक टू मी, डोंट टॉक टू मी, किसी नाल बोलना तो टू लगाने आ। टू फेमस पर्सन, टू फेमस पर्सन, हैव यू एवर स्पोकन टू फेमस पर्सन, की तुसी कदे फेमस पर्सन दे नाल गलबात कीती है। अगे देखो पंजवां मोस्ट ब्यूटीफुल ते विजिट, ये इन्होंने स्टार्ट करके दिता वर्ड्स तो जो वर्ड्स तो स्टार्ट हो गया तो आप पहला ऑब्जेक्ट लगावांगे। ऑब्जेक्ट है मोस्ट ब्यूटीफुल प्लेस, तो मोस्ट आ गया सुपरलेटिव, तो आप द लगावांगे। व्हाट्स द मोस्ट ब्यूटीफुल प्लेस, उस तो बाद लगावांगे सब्जेक्ट, सब्जेक्ट यू है, यू तो बाद हैव, यू हैव उस तो बाद एवर, यू हैव एवर। थर्ड फॉर्म की अपने लवे, ठीक है, विजिट, तो विजिटेड, हैव एवर विजिटेड, उधर क्वेश्चन मार्क, ठीक है। व्हाट्स द मोस्ट ब्यूटीफुल प्लेस, भी सब तो ज़्यादा सुंदर जी जगह वो केड़ी है, यू हैव एवर विजिटेड, भी जिथे तुसी गए हो सब तो उन्हां चों सब तो सुंदर जगह जी वो केड़ी है। देखो ये हो गया कंप्लीट, ठीक है। अगे आ जाओ, अगे 8.2, ठीक है। इस दे विच की करना है, कंप्लीट बीज आंसर। ये की है ना, जो कॉलम आप लिखिया नहीं, ये जेडे सारे ए कॉलम बनाया गया, ये सारे ए कॉलम ने। ये टोटल 11 सेंटेंस ने, अपने इतने 7 आए ने, ठीक है, क्योंकि जगह थोड़ी घट बच गई थी। 7 आप 4 अगले करांगे, ठीक है, अगे करांगे। फिलहाल देखो ये ए पार्ट है, जिहड़ा ए निशानी एरो ला के सामने सामने हर एक दे, ये बी पार्ट है, ए बी पार्ट है। कहते तुसीं की करो, कंप्लीट बीज आंसर। ए पार्ट पढ़ो, ए पार्ट दे विच जिवें फस्ट है, फस्ट दे विच क्वेश्चन किया गया एक, तो अगे जिहड़ा बी पार्ट है इस दे विच आपां ने ये जिहड़ा आंसर है ना इसका, ये आपां ने कंप्लीट करना है, ठीक है। सम सेंटेंसेस आर पॉजिटिव एंड सम नैगेटिव, कई पॉजिटिव भी हो सकते हैं, क्योंकि ए वालियां दे आंसर ने उधर, वो आंसर पॉजिटिव भी हो सकते हैं, नैगेटिव भी हो सकते हैं। यूज दीज वर्ब्स, ये जिहड़ियां वर्ब्स ने ये आपां यूज करनियां ने इत्थे। हुण जदों किसी ने अपने तो कोई क्वेश्चन पूछया, वो आपां नूं इधर जिहड़े स्टार्ट करके देणगे, आपां नूं इन्हां ने जो कुछ भी लिखिया है उस तो पता चल जाएगा कि नैगेटिव बनेगा या पॉजिटिव। और आपां ने ये वर्ब्स ने जिहड़ियां इन्हां दी सेंस के मुताबिक यूज करनियां ने। और स्ट्रक्चर आपां ने प्रेजेंट परफेक्ट का आ बनाउणा, बस याद रख लो। पहला सब्जेक्ट का यूज करांगे आपां, उस तो बाद सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग हैज़ या फिर हैव का यूज करांगे। उस तो बाद जेकर आपां नूं लगदा है कोई सेंटेंस नैगेटिव बनूगा तो हैज़ हैव तो बाद उस नाल नॉट आएगा या फिर नैवर। नॉट का मतलब हुंदा नहीं, नैवर का मतलब कदे भी नहीं। जेकर आपां नूं लगदा है सेंस ये निकलदी है कदे भी नहीं, तो आपां नैवर लगा देंगे, कोई प्रॉब्लम नहीं। उस तो बाद प्लस आपां वर्ब की थर्ड फॉर्म लगाउणी है, बस। जिस तरह देखो पहला बना के दिखावां, पहले च देखो एक क्वेश्चन कर रहा है, व्हाट्स माइक्स सिस्टर लाइक। कहना व्हाट इज माइक्स
ਸਿਸਟਰ ਲਾਈਕ, ਕਹਿੰਦਾ ਜਿਹੜਾ ਮਾਈਕ ਦੀ ਸਿਸਟਰ ਹੈ ਉਹ ਕਿਹੋ ਜੀ ਹੈ। ਜਿਵੇਂ ਆਪਾਂ ਕਿਸੇ ਬੰਦੇ ਬਾਰੇ ਨਹੀਂ ਪੁੱਛ ਲੈਂਦੇ ਵੀ ਯਾਰ ਰਾਹੁਲ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਬੰਦਾ ਹੈ, ਕਿਵੇਂ ਦਾ ਬੰਦਾ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ। ਤਾਂ ਹੁਣ ਅੱਗੇ ਵਾਲਾ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਆਈ ਹੈਵ ਨੋ ਆਈਡੀਆ, ਫੁੱਲ ਸਟਾਪ, ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਨੂੰ ਕੋਈ ਆਈਡੀਆ ਨਹੀਂ, ਅੱਗੇ ਡੈਸ਼ ਐਂਡ ਤੇ ਆ ਗਿਆ ਹਰ। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਹੁਣ ਉਹ ਕੀ ਕਹੂਗਾ, ਉੱਪਰੋਂ ਕਿਹੜੀ ਵਰਬ ਹੈ ਕੀ ਕਹੂਗਾ। ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਈਟ ਵਰਬ ਥੋੜੀ ਲੈ ਕੇ ਆਵਾਂਗੇ, ਹੁਣ ਐਂ ਥੋੜੀ ਕਹੂਗਾ ਆਈ ਹੈਵ ਨੋ ਆਈਡੀਆ। ਕਿਸੇ ਨੇ ਪੁੱਛਿਆ ਵੀ ਮਾਈਕ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਸਿਸਟਰ ਹੈ ਯਾਰ ਉਹ ਕਿਵੇਂ ਦੀ ਹੈ, ਕਿਵੇਂ ਦੀ ਕੁੜੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਇਹ ਥੋੜੀ ਕਹਾਂਗੇ ਵੀ ਯਾਰ ਮੈਨੂੰ ਆਈਡੀਆ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ, ਮੈਂ ਕਦੇ ਉਸ ਨੂੰ ਖਾਇਆ ਨਹੀਂ। ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਖਾਵਾਂਗੇ ਥੋੜੀ ਮਾਈਕ ਦੀ ਸਿਸਟਰ ਨੂੰ, ਹੈ ਨਾ। ਜਾਂ ਆਪਾਂ ਇਹ ਥੋੜੀ ਕਹਾਂਗੇ ਵੀ ਮੈਨੂੰ ਕੋਈ ਆਈਡੀਆ ਨਹੀਂ, ਮੈਂ ਉਸ ਨਾਲ ਕਦੇ ਖੇਡਿਆ ਨਹੀਂ, ਮੈਂ ਉਸ ਨੂੰ ਕਦੇ ਪੜ੍ਹਿਆ ਨਹੀਂ, ਠੀਕ ਹੈ। ਹੋਰ ਕੀ ਕਹਾਂਗੇ ਆਪਾਂ ਹਮੇਸ਼ਾ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਸਿਚੁਏਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਆਪਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਆ ਵੀ ਯਾਰ ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ, ਮੈਂ ਉਸ ਨੂੰ ਕਦੇ ਮਿਲਿਆ ਨਹੀਂ। ਮਿਲਣ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਇੱਥੇ ਮੀਟ ਆਏਗਾ, ਮੀਟ। ਔਰ ਦੇਖੋ ਅਗਲੀ ਗੱਲ, ਇੱਥੇ ਹੁਣ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਬਣੇਗਾ ਜਾਂ ਨੈਗੇਟਿਵ। ਜੇ ਆਪਾਂ ਨੈਗੇਟਿਵ ਬਣਾਤਾ ਫਿਰ ਇਹ ਬਣ ਜੂਗਾ ਵੀ ਮੈਨੂੰ ਕੋਈ ਆਈਡੀਆ ਨਹੀਂ, ਮੈਂ ਉਸ ਨੂੰ ਮਿਲ ਚੁੱਕਿਆ। ਜਦੋਂ ਮਿਲ ਚੁੱਕਿਆ ਫਿਰ ਆਪਾਂ ਇਹ ਕਿਉਂ ਕਹਾਂਗੇ ਵੀ ਆਈਡੀਆ ਨਹੀਂ। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਉਹ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਵੀ ਮੈਨੂੰ ਕੋਈ ਆਈਡੀਆ ਨਹੀਂ, ਮੈਂ ਉਸ ਨੂੰ ਕਦੇ ਮਿਲਿਆ ਨਹੀਂ, ਮੈਂ ਉਸ ਨੂੰ ਕਦੇ ਨਹੀਂ ਮਿਲਿਆ, ਜਾਂ ਫਿਰ ਕਦੇ ਨਹੀਂ ਮਿਲਿਆ, ਜਾਂ ਮੈਂ ਉਸ ਨੂੰ ਮਿਲਿਆ ਨਹੀਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਜਾਂ ਫਿਰ ਮੈਂ ਉਸ ਨੂੰ ਕਦੇ ਨਹੀਂ ਮਿਲਿਆ। ਇੱਥੇ ਆਪਾਂ ਨੈਵਰ ਦਾ ਵੀ ਯੂਜ਼ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਕਹਾਂਗੇ ਆਈ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੇਖੋ ਸਬਜੈਕਟ ਹੋ ਗਿਆ ਆਈ ਨਾਲ ਹੈਵ, ਆਈ ਹੈਵ ਨੈਵਰ, ਮੀਟ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਕਰ ਦਾਂਗੇ ਮੈਟ। ਦੇਖੋ ਸਬਜੈਕਟ ਆ ਗਿਆ, ਹੈਜ਼ ਹੈਵ ਚ ਹੈਵ ਆ ਗਿਆ, ਨੈਗੇਟਿਵ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਆਪਾਂ ਨੈਵਰ ਲਗਾਤਾ, ਵਰਬ ਦੀ ਥਰਡ ਫਾਰਮ ਆਪਾਂ ਮੀਟ ਲੈ ਕੇ ਆਏ ਤੇ ਮੈਟ ਕਰਤਾ। ਆਈ ਹੈਵ ਨੋ ਆਈਡੀਆ, ਆਈ ਹੈਵ ਨੈਵਰ ਮੈਟ ਹਰ, ਮੈਂ ਉਸ ਨੂੰ ਕਦੇ ਮਿਲਿਆ ਨਹੀਂ। ਬਿਲਕੁਲ ਈਜ਼ੀ ਹੈ ਨਾ। ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਕੁਛ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਬਣਾ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਇੰਗਲਿਸ਼ ਫੈਮਿਲੀ 87 ਚੈਨਲ ਤੋਂ ਪੜ੍ਹ ਰਹੇ ਹੋ ਤੁਸੀਂ, ਚੱਕਦੇ ਕਰੋ ਫੱਟੇ। ਦੇਖੋ ਸੈਕਿੰਡ, ਇਜ਼ ਐਵਰੀਥਿੰਗ ਗੋਇੰਗ ਵੈਲ, ਆਪਾਂ ਕਿਸ ਤੋਂ ਪੁੱਛ ਰਹੇ ਹਾਂ ਇਜ਼ ਐਵਰੀਥਿੰਗ ਗੋਇੰਗ ਵੈਲ, ਕੀ ਸਭ ਕੁਝ ਠੀਕ ਠਾਕ ਹੈ। ਤਾਂ ਅੱਗੇ ਵਾਲਾ ਕਹਿ ਰਿਹਾ, ਕਹਿੰਦਾ ਯੈਸ, ਕਹਿੰਦਾ ਹਾਂ ਸਭ ਕੁਝ ਠੀਕ ਠਾਕ ਹੈ। ਵੀ ਡੈਸ਼ ਐਨੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਸੋਫਾ, ਵੀ ਡੈਸ਼ ਐਨੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਸੋਫਾ, ਸਬਜੈਕਟ ਤਾਂ ਆ ਗਿਆ ਦੇਖੋ ਵੀ ਦੇ ਨਾਲ ਹੈਵ ਵੀ ਲਗਾਏ ਦਿਓ। ਵੀ ਹੈਵ, ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਅੱਗੇ ਉਹ ਕੀ ਕਹੂਗਾ। ਆਪਾਂ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹਾਂ ਸਭ ਕੁਝ ਠੀਕ ਠਾਕ ਹੈ, ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਹਾਂ ਠੀਕ ਠਾਕ ਹੈ। ਵੀ ਹੈਵ ਐਨੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਸੋਫਾ, ਜੇ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਬਣਾਵਾਂਗੇ ਤਾਂ ਉਹ ਬਣ ਜੂ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਹੁਣ ਤੱਕ, ਠੀਕ ਹੈ, ਸਾਨੂੰ ਹੁਣ ਤੱਕ ਕੋਈ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਹੈਗੀ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਫਿਰ ਹੈਗੀ ਹੈ ਫਿਰ ਉਹਨੇ ਇਹ ਕਿਉਂ ਕਿਹਾ ਵੀ ਸਭ ਕੁਝ ਠੀਕ ਠਾਕ ਹੈ ਯੈਸ, ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਉਹ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਕੋਈ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਨਹੀਂ, ਠੀਕ ਹੈ, ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਕੋਈ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਨਹੀਂ। ਤੇ ਹੈਗਾ ਵੀ ਹੈਵ, ਅੱਗੇ ਫਾਰਮ ਕਿਹੜੀ ਆਏਗੀ ਦੇਖੋ, ਈਟ ਤਾਂ ਆਏਗੀ ਨਹੀਂ, ਪ੍ਰੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਆਏਗੀ, ਰੀਡ ਵੀ ਨਹੀਂ ਆਏਗੀ, ਸੀ ਵੀ ਨਹੀਂ ਆਏਗੀ, ਟਰਾਈ ਵੀ ਨਹੀਂ ਆਏਗੀ, ਹੈਵ ਆਊਗੀ। ਹੈਵ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਆਪਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਆ ਨਾ, ਦੇਖੋ ਜੇ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਜੇਕਰ ਆਪਾਂ ਫਸਟ ਫਾਰਮ ਦਾ ਯੂਜ਼ ਕਰੀਏ, ਇੱਥੇ ਤਾਂ ਜਿਹੜਾ ਹੈਵ ਹੈ ਇਹ ਤਾਂ ਐਜ਼ ਹੈਲਪਿੰਗ ਵਰਬ ਹੈ, ਇਹ ਹੈਵ ਇੱਕ ਵਰਬ ਹੈ। ਜਿਵੇਂ ਆਪਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਆ ਨਾ ਆਈ ਹੈਵ ਨੋ ਪ੍ਰੋਬਲਮ, ਠੀਕ ਹੈ, ਹੀ ਹੈਜ਼ ਨੋ ਪ੍ਰੋਬਲਮ, ਮਤਲਬ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਹੈਵ ਹੈ ਇੱਥੇ ਮੇਨ ਫਾਰਮ ਹੈ, ਹੋਣਾ, ਕੁਝ ਹੋਣਾ, ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਹੋਣਾ। ਤਾਂ ਇਹ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਵੀ ਹੈਵ, ਨੈਗੇਟਿਵ ਬਣਾਵਾਂਗੇ ਨੋਟ, ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਕੋਈ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਨਹੀਂ। ਵੀ ਹੈਵ ਨੋਟ ਹੈਡ ਐਨੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਸੋਫਾ, ਸਾਨੂੰ ਹੁਣ ਤੱਕ ਕੋਈ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਨਹੀਂ। ਸਮਝ ਗਏ ਨਾ, ਇੱਥੇ ਹੈਵ ਦੀ ਹੈਡ। ਅਗਲਾ ਦੇਖੋ ਆਰ ਯੂ ਹੰਗਰੀ, ਕੀ ਤੁਸੀਂ ਭੁੱਖੇ ਹੋ। ਤਾਂ ਅੱਗੇ ਵਾਲਾ ਕਹਿ ਰਿਹਾ, ਕਹਿੰਦਾ ਯੈਸ, ਕਹਿੰਦਾ ਹਾਂ ਭੁੱਖੇ ਹਾਂ। ਆਈ ਹੈਵ ਤਾਂ ਲੱਗੇਗਾ ਆਈ ਨਾਲ, ਆਈ ਹੈਵ ਮਚ ਟੂਡੇ। ਹੁਣ ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ ਤਾਂ ਭੁੱਖ ਦੀ ਗੱਲ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ, ਈਟ ਆਏਗਾ। ਹੁਣ ਜੇਕਰ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਬਣਾ ਦਾਂਗੇ ਤਾਂ ਇਹ ਬਣ ਜੂ, ਕਹਿੰਦਾ ਤੁਸੀਂ ਭੁੱਖੇ ਹੋ, ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਹਾਂ ਮੈਂ ਭੁੱਖਾਂ। ਆਈ ਹੈਵ ਈਟਨ ਮਚ ਟੂਡੇ, ਮੈਂ ਅੱਜ ਬਹੁਤ ਖਾ ਚੁੱਕੀ ਹਾਂ। ਫਿਰ ਇਹ ਕਿਉਂ ਕਹੂਗਾ ਵੀ ਹਾਂ ਭੁੱਖਾਂ, ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਖਾਇਆ ਨਹੀਂ, ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਨੈਗੇਟਿਵ ਬਣੂਗਾ ਇਹ। ਆਈ ਹੈਵ ਨੋਟ ਈਟਨ ਮਚ ਟੂਡੇ, ਅੱਜ ਮੈਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਨਹੀਂ ਖਾਇਆ। ਸਮਝ ਆ ਗਿਆ ਨਾ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਆ ਰਹੇ ਨੇ, ਦੇਖੋ ਬਿਲਕੁਲ ਸਿੰਪਲ ਹੈ। ਕੈਨ ਯੂ ਪਲੇ ਚੈਸ, ਆਪਾਂ ਕਿਸ ਤੋਂ ਪੁੱਛਿਆ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਚੈਸ ਖੇਡ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਯੈਸ। ਦੇਖੋ ਉਹਨੇ ਗੱਲ ਕਹੀ ਕਿ ਹਾਂ ਮੈਂ ਖੇਡ ਸਕਦਾ, ਬਟ ਜਦੋਂ ਬਟ ਆ ਜਾਂਦਾ ਨਾ, ਬਟ ਤਾਂ ਅਗਲਾ ਸੈਂਟੈਂਸ ਆਪਾਂ ਪਤਾ ਨੈਗੇਟਿਵ ਹੀ ਬਣਾਵਾਂਗੇ। ਯੈਸ ਬਟ ਫॉर एजेस, ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਚੈਸ ਇੱਕ ਖੇਡਣ ਵਾਲੀ ਚੀਜ਼ ਹੈ ਤਾਂ ਪਲੇ ਆਏਗਾ, ਠੀਕ ਹੈ। ਤਾਂ ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਯੈਸ ਬਟ ਆਈ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਜਵਾਬ ਦੇ ਰਿਹਾ ਨਾ, ਨਹੀਂ ਕਹੂੰਗਾ ਤਾਂ ਆਈ, ਕਹਿੰਦਾ ਚੈਸ ਖੇਡਣ ਜਾਣਦਾ ਮੈਂ। ਯੈਸ ਬਟ ਆਈ ਹੈਵ, ਦੇਖੋ ਨੈਗੇਟਿਵ, ਆਈ ਹੈਵ ਨॉट ਪਲੇਡ ਫॉर एजेस, ਵੀ ਕਾਫੀ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਪਰ ਮੈਂ ਖੇਡਿਆ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਦੇਖੋ ਬਣ ਗਈ ਨਾ ਸੈਂਸ। ਪੰਜਵਾਂ, ਆਰ ਯੂ ਇੰਜੋਇੰਗ ਯੂਅਰ ਹੌਲੀਡੇ, ਕੀ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਜਿਹੜੇ ਹੌਲੀਡੇ ਨੇ ਇੰਜੋਏ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ। ਤਾਂ ਅੱਗੇ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਯੈਸ, ਕਹਿੰਦਾ ਹਾਂ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਇਟਸ ਦ ਬੈਸਟ ਹੌਲੀਡੇ, ਇਹ ਸਭ ਤੋਂ ਬੈਸਟ ਹੌਲੀਡੇ ਹੈ। ਆਈ ਹੈਵ ਫॉर ਅ ਲੌਂਗ ਟਾਈਮ, ਵੀ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਬਾਅਦ ਜਿਹੜੀ ਮੈਨੂੰ ਮਿਲੀ ਹੈ, ਸਭ ਤੋਂ ਬੈਸਟ ਛੁੱਟੀ ਹੈ ਇਹ। ਹੁਣ ਇਹ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਬਣੂਗਾ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਕਿ ਹਾਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਬੈਸਟ ਹੌਲੀਡੇ ਹੈ। ਆਈ ਹੈਵ, ਇੱਥੇ ਵੀ ਆਊ ਹੈਵ, ਆਈ ਹੈਵ ਹੈਡ,
आई हैव हैड फॉर अ लॉन्ग टाइम। आई जिवें आप कहने ਹੁੰਦੇ आई हैव ਦਾ मतलब ਇੱਥੇ ਵੀ ਉਹੀ ਫਾਰਮ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ। ਜਿਵੇਂ ਆਪਾਂ ਕਹਿੰਦੇ आई हैव, ਜਿਵੇਂ ਆਪਾਂ ਕਹੀਏ ਵੀ ਬੀਤੇ ਵੀਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਨੂੰ 2 ਛੁੱਟੀਆਂ ਆਈਆਂ, ਠੀਕ ਹੈ, ਆਪਾਂ ਕਹਾਂਗੇ आई हैड 2 holidays ਲਾਸਟ ਵੀਕ, ਵੀ ਲਾਸਟ ਵੀਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਨੂੰ 2 ਛੁੱਟੀਆਂ ਸੀਗੀਆਂ, ਤਾਂ ਕਰਕੇ ਉਹ ਵਰਬ ਦੀ ਫਾਰਮ ਇੱਥੇ हैव ਹੀ ਆਏਗੀ। ਤਾਂ ਇਟਸ ਦਾ ਬੈਸਟ ਹੌਲੀਡੇ आई हैव हैड फॉर लॉन्ग टाइम, ਵੀ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਜਿਹੜੀ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਬੈਸਟ ਜਿਹੜੀਆਂ ਛੁੱਟੀਆਂ ਨੇ ਇਹ ਉਹ ਲੰਘੀਆਂ ਨੇ। ਛੇਵਾਂ ਦੇਖੋ, ਵਟਸ ਦ ਬੁੱਕ ਅਬਾਊਟ, ਵਟਸ दैट ਬੁੱਕ ਅਬਾਊਟ, ਕਹਿੰਦਾ ਜਿਹੜੀ ਇਹ ਬੁੱਕ ਹੈ ਇਹ ਕਾਹਦੇ ਬਾਰੇ ਹੈ, ਵੀ ਕਿਸ ਬਾਰੇ ਹੈ, ਬੁੱਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਕੁਛ ਹੈ। ਤਾਂ ਅੱਗੇ ਵਾਲਾ ਕਹਿੰਦਾ आई डोंट नो, ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ। ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਪਤਾ? आई हैव, कहना मैनू पता नहीं। आई हैव उपरों देखो बुक नाल संबंधित रीड आऊ, रीड, क्योंकि ये कह रहा है भी मैनू नहीं पता। जो इसने कह रहा है कि मैनू नहीं पता, यदा मतलब वो कह रहा है कि मैं पढ़ी नहीं हैगी ये बुक, है ना। आई हैव नॉट रीड इट, वर्ब की थर्ड फॉर्म रीड दी रीड ही होंगी है। आई हैव नॉट रीड इट, मैं इसनू नहीं पढ़िया। सतवां, इज ब्रुसल्स ऑन, ब्रुसल्स किसी जगह का नाम है। इज ब्रुसल्स एन इंटरस्टिंग प्लेस, जी ब्रुसल है वो की इंटरस्टिंग प्लेस है, वधिया जगह है। तो वो कह रहा है आई हैव नो आइडिया। पर जो वो कह रहा है आई हैव नो आइडिया, तो यदा मतलब वो की कह रहा है आई हैव नो आइडिया, आई हैव, ठीक है। उस तो बाद देखो अगे केड़ी चीज आएगी, यदा मतलब कह रहा है आई हैव देयर, यदा मतलब कह रहा है मैं उत्थे जाके नहीं आया। यदा मतलब यही है जो उसनू आइडिया नहीं हैगा तो यदा मतलब वो कहूगा भी मैं उस जगह ते जाके नहीं आया, तो यदा मतलब बी आऊगी इत्थे वर्ब दी फॉर्म, ठीक है। और नेगेटिव बनूगा आई हैव नॉट बीन देयर। देखो आई हैव नॉट बीन देयर, मैनू पता नहीं, कोई आइडिया नहीं, मैं उत्थे जाके नहीं आया। एंड इस तो अगे देखो अपना 8वां, है ना, 8वां सेंटेंस। एंड 8वां सेंटेंस करने तो पहले एक चीज़ होर, क्योंकि अपने कोल नीचे स्पेस है जी वो घट सी, है ना, तां करके दोबारा लिखे ने सेंटेंस, है ना, 8वां 9वां 10वां 11वां। और इस तो उपर जी अपने वर्ब्स सीआं वो भी गलती के नाल इत्थों साफ हो गई सी, तां करके वो मैं नीचे लिख दित्तियां ने। देखो बी अपनी हो गई, है ना, ईटन हो गई, हैव हो गई, मीट, प्ले, रीड, ये सारियां हो गई। ट्राई, बी, हैपन ते सी है जिहड़ा वो अपना रह गए। देखो किन्ना किन्ना दे विच आउणगीआं, 4 ही अपने सेंटेंस रहिंदे ने। 8वें दे विच देखो की कह रहा है, कहना आई हीयर योर कार ब्रोकन डाउन अगेन येस्टरडे, कहना मैं सुनिया कल फिर तुहाडी कार है जिहड़ी वो खराब हो गई सी। तो अगे वो कह रहा है, कहना यस, कहना हाँ हो गई सी, इट्स द सैकेंड टाइम, कहना ये दूसरी बार सी, अगे डैश दिस मंथ, भी इस मंथ दे विच दूसरी बार। देखो पहली गल, एक गल देखो किहदी हो रही है, गल हो रही है कार की गल हो रही है। ये कह रहा है तुहाडी कार खराब हो गई सी, तो ये कह रहे हैं यस इट्स द सैकेंड टाइम, ये दूसरी बार सी। अगे जिहड़ा आएगा इत्थे सब्जैक्ट भी हैगा इट, ठीक है। ये कहना दूसरी बार सी, इट दे नाल हैगा हैज़, इट हैज़। हुण आपां अगे इन्हां दे विचों देखो किहड़ी लगावांगे, भी यह जिहड़ी घटना हुई कार खराब होने की दूसरी बार सी, इट हैज़, इत्थे हैपन आएगा, ठीक है, हैपन, क्योंकि आपां ट्राई थोड़ी लिखांगे। ये दूसरी बार सी, इट हैज़ ट्राइड, इट हैज़ बीन तो नहीं आएगा, इट हैज़ सी नहीं आएगा, सीन, है ना, भी हैपन, भी जिहड़ी घटना दूसरी बार हुई, इट हैज़ हैपन्ड, ठीक है, दूसरी बार सी, इट हैज़ हैपन्ड दिस मंथ, भी इस महीने दे विच दूसरी बार जिहड़ी ये घटना है वो हुई है। अगे देखो 9वां, डू यू लाइक कैवियर। देखो एक पहला नॉलेज की चीज़ भी तुहानूं दस्सां, मैं जनरल नॉलेज मिलती है तुहानूं, है ना, इंग्लिश फैमिली 87 ਦੇ ਜਿਹੜਾ कैवियर है, कैवियर एक खाण वाली चीज़ है। और ये हुंदी की है, देखो ये मछली हुंदी है एक, मैं मछली का एग्जैक्ट नाम भुल गया, वैसे चलो तुसीं गूगल ते सर्च कर सकते हो। एक मछली हुंदी है, ये मछली के अंडे हुंदे ने कैवियर्स, और ये अंडे ने जिहड़े उस मछली के जिहड़ी दे हुंदे ने, उस मछली नूं 10 ਤੋਂ 12 साल लगते हैं उस दे विच ये अंडे ने जिहड़े वो बनने दे लई। तो इस दे अंडे ने जिहड़े कैवियर्स, इन्हां दी कीमत जिहड़ी है वो 1 किलो की लगभग अपने इंडियन रुपीज़ दे विच 5 ਤੋਂ 6 ਲੱਖ रुपए किलो हुंदी है, ठीक है। बहुत ज़्यादा टेस्टी हुंदे ने, अमीर लोग ही खांदे ने, आपां तां कित्थों खा लांगे 5 ਤੋਂ 6 ਲੱਖ रुपए किलो के अंडे, है ना, कैवियर्स, उन्होंने कैवियर्स बोलते हैं, ठीक है। कहना डू यू लाइक कैवियर्स, की तुहानूं कैवियर्स पसंद ने। तो अगे वो कह रहा आई डोंट नो, कहना मैनू पता नहीं, यदा मतलब अगे कह रहा आई डोंट नो आई हैव। तो अगे देखो की आएगा, कहना मैनू पता नहीं, खान की गल हो रही है, या तो देखो ईटन आ सकता सी, ईटन आपां पहलां कर चुके हैं, हुण इत्थे ट्राई आ सकता है। हुण आपां ये थोड़ी कहांगे आई हैव नॉट बीन इट,
नॉट बीन दा तो गल नहीं बनया, आई हैव नॉट सीन इट भी नहीं कह सकते मैं कभी देखे नहीं, इतने देखने की गल तो हो नहीं रही, ये कह रहा डू यू लाइक भी खाण पीन की गल हो रही है, तो ये कह रहा है आई हैव नॉट ट्राइड इट भी मैं कदे ट्राई नहीं किया, मतलब मैं कभी खाई नहीं है, तो उत्थे ट्राई आप कह सकते हैं। 10वां देखो माइक वॉज लेट फॉर वर्क अगेन टूडे, माइक अज फिर जो काम ते लेट आया है, तो अगे कह रहा अगेन भी दोबारा, ही डैश लेट एवरी डे दिस वीक भी इस वीक हर रोज वो मतलब लेट आता है, तो ही हैज अगे की आएगा, ही हैज सीन तो नहीं आएगा, बी आएगा, ही हैज बीन, देखो ही हैज बीन लेट एवरी डे दिस वीक भी इस वीक हर हफ्ते हो लेट है, ठीक है। 11वां देखो हुज दैट वुमन बाय द डोर भी वो वुमन कौन है जी डोर दे नाल गेट दे नाल खड़ी है, तो कह रहा आई डोंट नो मैं नहीं जानता, आई हैव जो उसने कहा मैं जानता ही नहीं, यदा मतलब वो कह रहा भी मैं उसनों देखने की गल आ रही, मैं उसनों कदे देखा नहीं, आई हैव नॉट सीन, इत्थे नैवर भी कर सकते हो, आई हैव नैवर सीन आप ये भी कह सकते हैं, आई हैव नैवर सीन हर बिफोर मैं उसने इस तो पहला कदे नहीं देखा, ठीक है। सो ये सी अपनी इस यूनिट की जी अपनी एक्सरसाइज अपनी ये 8.2 सीगी है ना, ये 2 कंप्लीट हो गई। हुण अगे देखो 8.3 ये तो बिल्कुल ईजी जी काम है, इस की करना है राइट 4 सेंटेंसेस अबाउट योर सैल्फ, लगभग 4 या 5 सेंटेंस अपने बारे तुसी लिखो, यूज आई हैव नॉट आ यूज करना ही करना है, आई हैव नॉट एंड चूज फ्रॉम द बॉक्सेस अते उस तो बाद बॉक्सेस दे विचों चूज करने ने जेड़े मर्जी, आई हैव नॉट यूज करना ही करना, स्टार्ट तुसी ने आई हैव नॉट तो ही करना है, देखो आई हैव नॉट 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 आई हैव नॉट, अगे इन्हां चों जेड़ा मर्जी ला दो, जिवें मान लो आई हैव नॉट traveled by bus, I have not used a computer, I have not been to the cinema, I have not read a boxes। और उस तो बाद एंड ते तुसी की लिखना है, एंड ते इत्थे आपां लिखना भुल गए टुडे दिस वीक दिस ईयर रीसेंटली, ठीक है। एक दो होर ने मेरे दिमाग के विचों निकल गए, तुसी प्लीज़ वो बुक के विचों देख लियो, मैं जो लिखे ने ये मैं लिखना भुल गया, मतलब इस तरह के जिन्ने भी ने टुडे दिस वीक दिस ईयर रीसेंटली सो फार होएगा, सोफा एक होर है बस इन्हों चों भी एंड ते यूज करने ने, जिथे भी ढुकते हैं तुसी इन्हों यूज कर सकते हो, बिल्कुल सिंपल है। जिवें मान लो फर्स्ट आप कहता आई हैव नॉट यूज इट तो स्टार्ट कर, आप क्या आई हैव नॉट लगाता, इन्हों तो जेड़ा मर्जी लगा दो, आई हैव नॉट ईटन एनी फ्रूट आप लिख सकते हैं आई हैव नॉट ईटन एनी फ्रूट, ठीक है। उस तो बाद आप कह सकते हैं आई हैव नॉट ईटन एनी फ्रूट टुडे, आई हैव नॉट ईटन एनी फ्रूट टुडे, आई हैव नॉट ईटन एनी फ्रूट दिस वीक भी इस हफ्ते मैं कोई फ्रूट नहीं खाता, मतलब इन्हों चो भी जो मर्जी लगा दो आई हैव नॉट तो इन्हों तो भी जो मर्जी लगा दो, पहला आई हैव नॉट यूज करना है, फिर इन्हों चों सारिਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ 6 ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਜਿਹੜਾ ਮਰਜ਼ੀ ਲਗਾਓ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਲਗਾ ਦਿਓ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇਖੋ ਇੱਥੇ ਹੈ ਆਈ ਹੈਵ ਨॉट ਲੌਸਟ ਐਨੀਥਿੰਗ ਦਿਸ ਵੀਕ ਵੀ ਇਸ ਹਫਤੇ ਮੈਂ ਕੋਈ ਵੀ ਚੀਜ਼ ਨਹੀਂ ਮਤਲਬ ਖੋਈ, आई हैव नॉट रीड अ बुक फॉर एजेस, अच्छा फॉर एजेस आएगा है ना, एक चीज होर फॉर एजेस ये आ गया, आई हैव नॉट रीड अ बुक फॉर एजेस, कभी समय तो मैं कोई किताब नहीं पढ़ी, आई हैव नॉट बीन टू द सिनेमा दिस ईयर, इस साल मैं सिनेमा जाके नहीं आया, आई हैव नॉट यूज्ड अ कंप्यूटर टुडे, अज मैं कंप्यूटर यूज नहीं किया, आई हैव नॉट डैश डैश, ये दो तुसी खुद बनाने ने, कमेंट ਦੇ ਵਿੱਚ बना के दसने ने ये दोनों तुसी खुद, ठीक है। सो ये सी अपनी इस यूनिट की जी अपनी एक्सरसाइज आप फस्ट सैकेंड और थर्ड है जी अपनी वो हो चुकी है। एंड हुण अपनी इस यूनिट की जी अपनी लास्ट एक्सरसाइज है, देखो वो आप करते हैं, ये भी बिल्कुल आसान है, इस दे विच वो वाले रूल्स ने जिहड़े अप्लाई होणगे जिहड़े आपां एंड ते कीते सी, इट्स द फस्ट टाइम, दिस इज़ द सैकेंड टाइम वगैरह वगैरह है ना, या नैवर वाले। देखो आपने करना की है, इन्होंने देखो की कहा है, रीड द सिचुएशंस एंड कंप्लीट द सेंटेंसेस, सिचुएशन पढ़ो सेंटेंस कंप्लीट करो। देखो जिस तरह फस्ट है इन्होंने सिचुएशन एक पूरी दी हुई है, और उस तो बाद जो आपा ने बनाना है ये जिन्ना क पार्ट मैं रेड नाल लिखा ये इन्होंने आपा मतलब दिता होया खुद, ये विचाले जो ब्लैंक रह गया ये आपा ने भरना है, हर एक दे विच इन्ना क इन्होंने लिख के दिता है, ये विचाले ब्लैंक आ गया, एंड ते हो गया, मतलब ये शी तो स्टार्ट करता, ये ब्लैंक आ गया, जिथे आपा लिखना है
ਅੱਗੇ ਬਿਫੋਰ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਦਿੱਤਾ। ਸਮਝ ਗਏ ਨਾ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ। ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਨੇ ਕਰਨਾ ਕੀ ਹੈ, ਦੇਖੋ ਜਿਹੜੇ ਬਲੈਂਕਸ ਨੇ, ਜਿੱਥੇ ਬਲੈਂਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਨੇ ਕੁੱਲ ਮਿਲਾ ਕੇ ਜਿਹੜਾ ਸੈਂਟੈਂਸ ਕੰਪਲੀਟ ਕਰਨਾ, ਆਪਾਂ ਨੇ ਆਹ ਸਟਰਕਚਰ ਬਣਾਉਣਾ, ਬਿਲਕੁਲ ਈਜ਼ੀ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਆਪਾਂ ਸਬਜੈਕਟ ਦਾ ਯੂਜ਼ ਕਰਾਂਗੇ। ਜੇਕਰ ਪਹਿਲਾਂ ਤੋਂ ਉੱਥੇ ਸਬਜੈਕਟ ਹੈਗਾ ਤਾਂ ਫਿਰ ਅੱਗੇ ਵਧਾਂਗੇ ਸਬਜੈਕਟ ਉਹੀ ਰੱਖ ਕੇ, ਹਨਾ। ਜੇਕਰ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਸਬਜੈਕਟ ਲਗਾਵਾਂਗੇ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸਬਜੈਕਟ ਸਿੰਪਲ ਹੈ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਬਜੈਕਟ ਦੇ ਅਕੋਰਡਿੰਗ ਹੈਜ਼ ਜਾਂ ਹੈਵ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜੇਕਰ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਨੈਗੇਟਿਵ ਬਣ ਰਿਹਾ ਕਿ ਨੈਗੇਟਿਵ ਬਣੂਗਾ ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਨੈਵਰ ਦਾ ਯੂਜ਼ ਕਰਾਂਗੇ। ਜੇਕਰ ਕੋਈ ਅਜਿਹਾ ਕੰਮ ਲੱਗਦਾ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਸਿਚੁਏਸ਼ਨ ਅਜਿਹੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਵੀ ਕੋਈ ਕੰਮ ਅੱਜ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕਦੇ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ, ਪਰ ਆਪਾਂ ਨੈਵਰ ਲਗਾ ਦਾਂਗੇ ਉੱਥੇ, ਹਨਾ। ਨਹੀਂ ਫਿਰ ਨੋਟ ਵੀ ਲਗਾ ਸਕਦੇ ਹੋ ਇਕੱਲਾ। ਜੇਕਰ ਇਹ ਸਿਚੁਏਸ਼ਨ ਹੈ ਵੀ ਅੱਜ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕਦੇ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਨੈਵਰ ਲਗਾ ਦਾਂਗੇ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵਰਬ ਦੀ ਥਰਡ ਫਾਰਮ ਆਬਜੈਕਟ। ਸਿੰਪਲ ਹੈ, ਦੇਖੋ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬਣਾਓਗੇ, ਇਹ ਪ੍ਰੈਕਟਿਸ ਹੈ, ਇੱਕ ਪ੍ਰੈਕਟਿਸ ਦੇ ਨਾਲ ਸਮਝ ਆਊਗੀ, ਬਿਲਕੁਲ ਈਜ਼ੀ ਹੈ। ਦੇਖੋ ਫਸਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਕੀ ਕਹਿ ਰਿਹਾ, ਪਹਿਲਾਂ ਸਿਚੁਏਸ਼ਨ ਪੜੋ। ਕਹਿੰਦਾ ਜੈਕ ਇਜ਼ ਡਰਾਈਵਿੰਗ ਅ ਕਾਰ ਫॉर द फर्स्ट टाइम। ਜਿਹੜਾ ਜੈਕ ਹੈ ਉਹ ਕਾਰ ਡਰਾਈਵ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ। ਅੱਗੇ ਕੀ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਹੀ ਇਜ਼ ਵੈਰੀ ਨਰਵਸ ਐਂਡ ਨॉट श्योर व्हाट टू डू। ਉਹ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਨਰਵਸ ਹੈ ਅਤੇ ਉਸ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਕਿ ਉਹ ਕੀ ਕਰੇ, what to do। ਹੁਣ ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੇਨ ਜਿਹੜਾ ਕੰਮ ਹੋ ਰਿਹਾ ਇਸ ਸੈਂਟੈਂਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਡਰਾਈਵ ਦਾ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਡਰਾਈਵ ਕਰ ਰਿਹਾ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਜੈਕ ਹੈ ਜਿਹੜਾ। ਹੁਣ ਇਹ ਕੀ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ, ਹੁਣ ਜੈਕ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਡਰਾਈਵ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਦੇਖੋ ਇਟਸ ਦ ਫਸਟ ਟਾਈਮ, ਇਹ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਹੈ। ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਕਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਹੈ ਕਿ ਜੈਕ ਡਰਾਈਵ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਪ੍ਰੈਜ਼ੈਂਟ ਪਰਫੈਕਟ ਬਣਾਵਾਂਗੇ। ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਕਹਾਂਗੇ ਇਟ ਇਜ਼ ਦ ਫਸਟ ਟਾਈਮ, ਠੀਕ ਹੈ। ਹੀ ਜਾਂ ਇੱਥੇ ਜੈਕ ਨਾਮ ਵੀ ਲਿਖ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਇਟਸ ਦ ਫਸਟ ਟਾਈਮ ਹੀ ਹੈਜ਼ ड्रिवन, थर्ड फॉर्म करती, ही हैज ड्रिवन अ कार, वैसे कंप्लीट हो गया। या जैक हैज ड्रिवन अ कार। सेकंड देखो, सम चिल्ड्रन एट द जो आर लुकिंग एट अ जिराफ। कुछ चिल्ड्रन चिड़ियाघर दे विच जिराफ की तरफ देख रहे ने। ओके, तो अगे की कह रहा है, दे हैव नैवर सीन, दे हैव नैवर सीन वन बिफोर। इस तो पहला उन्होंने जिराफ नूं कदे नहीं देखा। दे हैव नैवर सीन, कदे नहीं देखा। तो यह मतलब इन्होंने स्टार्ट करके दिता है इट्स द फर्स्ट टाइम, ये पहली बार है। यदा मतलब पहली बार की है कि उन्होंने जिराफ नूं देखा पहली बार। इट्स द फर्स्ट टाइम दे हैव सीन, दे हैव सीन अ जिराफ। ओके, जेकर इन्होंने इट्स द फर्स्ट टाइम तो स्टार्ट ना किया हुंदा फिर इस तरह भी आ सकता सी भी उन्होंने जिराफ नूं पहलां कदे नहीं देखा। ठीक है, इस तरह भी आ सकता सी दे हैव नैवर सीन, दे हैव नैवर सीन अ जिराफ बिफोर। जेकर उत्थे बिफोर हुंदा इत्थे दे तो स्टार्ट कर दिंदे। ये तो समझण दी गल है बस। जिवें अगला देखो, अगले दे विच कह रहा है सुई इज राइडिंग अ, ठीक है, हॉर्स। जिहड़ी सुई है वो हॉर्स राइड कर रही है, ठीक है, घोड़सवारी कर रही है। शी डजंट लुक कॉन्फिडेंट और कंफर्टेबल। वो ना तो कॉन्फिडेंट है ना कंफर्टेबल है। यदा मतलब की होया, यदा मतलब इस तो पहला उसने घोड़सवारी नहीं की। देखो शी तो स्टार्ट आ गया, यदा मतलब आप कहेंगे शी हैज नैवर। इस तो पहला देखो इतने बिफोर भी लिखा है भी इस तो पहला उसने कदे घोड़सवारी नहीं की। शी हैज नैवर रिडन अ हॉर्स बिफोर। ठीक है, अगला देखो चौथा, जो एंड लीजा आर ऑन हॉलीडे इन जापान। जो अते लीजा जापान दे विच हॉलीडेज ते ने, छुट्टियां ते ने। अगे की कह रहा है दे हैव बीन टू जापान वंस बिफोर। ओह जापान इस तो पहला एक बार पहला भी जाके आए ने। ਇਹਦਾ मतलब दूसरी बार हो गया। देखो दिस इज द सेकंड टाइम, दिस इज द सेकंड टाइम दे हैव, देना हैव आ गया, दे हैव बीन टू जापान। आही चीज आ गई, आही चीज देखो मीनिंग भी वही बन गया। दिस इज द सेकंड टाइम दे हैव बीन टू जापान, भी दूजी बार है वो जापान जाके आए ने वो दूसरी बार। अगला देखो पंजवा, इमली इज स्टेइंग एट अ प्रिंस होटल। जी इमली है वो प्रिंस होटल दे विच ठहरी हुई है। शी स्टेज देयर अ फ्यू ईयर्स अगो। कुछ क साल पहला भी वो इत्थे ठहरी सी। ਇਹਦਾ मतलब इट्स नॉट द फर्स्ट। हुण देखो पहला तो आपां ये कहंदे हुंदे सीगे जेकर इत्थे हुंदा भी इस होटल दे विच एक बार वो पहला ठहरी सी, फिर आपां कह सकदे से इट्स द सेकंड टाइम।
ठीक है। जेकर हुंदा भी पहला कदे नहीं ठहरी, इट्स द फस्ट टाइम। इत्थे इन्हां ने सिर्फ ये कहा भी कुछ कुछ साल पहला भी इस होटल दे विच ओह ठहरी सी, ਤਾਂ ਇੱਥੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕਹਿੰਦਾ ਇਟਸ ਦਾ ਨੋਟ ਫਸਟ। ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹਾਂਗੇ ਕਿ ਇਹ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਕਿ ਇਮਲੀ ਇਸ ਹੋਟਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਠਹਿਰੀ ਹੈ। ਇਟਸ ਨੋਟ ਦਾ ਫਸਟ ਟਾਈਮ, ਇਟਸ ਨੋਟ ਦਾ ਫਸਟ ਟਾਈਮ ਸ਼ੀ, ਜਾਂ ਫਿਰ ਇਮਲੀ ਕਹਿ ਦੋ, ਸ਼ੀ ਹੈਜ਼ stayed at this hotel. It's not the first time she has stayed at this hotel. भी ये पहली बार नहीं हैगा भी इस होटल दे विचों ठहरी है। क्यों? क्योंकि पहला भी ठहर चुकी है कुछ साल। लास्ट देखो, Ben is playing tennis for the first time. पहली बार जिहड़ा Ben है वो टेनिस खेल रहा है। He is complete beginner. वो पूरी तरह beginner है, मतलब पहली बार खेल रहा है। हुण एंड ते बिफोर दिता है, बिफोर। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਆਪਾਂ ਇਹ ਕਹਾਂਗੇ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਬੈਨ ਹੈ ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਟੈਨਿਸ ਕਦੇ ਨਹੀਂ ਖੇਡਿਆ, ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਐਂਡ ਤੇ ਬਿਫੋਰ ਆ ਗਿਆ। ਆਪਾਂ ਨੇ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਧਿਆਨ ਰੱਖਣਾ ਹੈ। ਆਪਾਂ ਇੱਥੇ ਇਟਸ ਦਾ ਫਸਟ ਟਾਈਮ, ਹਾਂ ਇਹ ਇਟਸ ਦਾ ਫਸਟ ਟਾਈਮ ਤੋਂ ਵੀ ਸਟਾਰਟ ਹੋ ਸਕਦਾ ਸੀ, ਇਹ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦਾ ਸੀ। ਇੱਥੇ ਆਨਸਰ ਇਟਸ ਦਾ ਫਸਟ ਟਾਈਮ ਹੀ ਹੈਜ਼ ਪਲੇਡ ਅ ਟੈਨਿਸ, ਫਿਰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੁੰਦਾ ਹੀ ਹੈਡ ਪਲੇਡ ਅ ਟੈਨਿਸ, ਇੱਥੇ ਪਿੱਛੇ ਟੈਨਿਸ ਹੋਣਾ ਸੀ ਇਕੱਲਾ। ਜਾਂ ਤਾਂ ਹੁਣ ਬਿਫੋਰ ਆ ਗਿਆ, ਬਿਫੋਰ ਦਾ ਮਤਲਬ ਤਾਂ ਇਹ ਹੈ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਹੁਣ ਇਹ ਕਹਿਣਾ ਪਊਗਾ ਕਿ ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਉਹ ਕਦੇ ਟੈਨਿਸ ਨਹੀਂ ਖੇਡਿਆ, ਤੇ ਇਸ ਲਈ ਆਪਾਂ ਕਹਾਂਗੇ ਬੈਨ, ਜਾਂ ਫਿਰ ਹੀ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਬੈਨ ਹੈਜ਼ ਨੈਵਰ ਪਲੇਡ ਟੈਨਿਸ ਬਿਫੋਰ। ਬੈਨ ਹੈਜ਼ ਨੈਵਰ ਪਲੇਡ ਟੈਨਿਸ ਬਿਫੋਰ। ਬਿਲਕੁਲ ਸਿੰਪਲ ਹੈ। ਸੋ ਇਹ ਸੀ ਆਪਣੀ ਐਕਸਰਸਾइज 4th है ना। तो यूनिट अपनी 8 नंबर यूनिट कंप्लीट है। जेकर तुहाडे समझ आई है अगे शेयर सारिਆਂ ਨੂੰ वंड दिया करो, ठीक है। शेयर कराया करो, लाइक कराया करो, कमेंट कराया करो, कोई चीज़ नहीं समझ आती पुछया करो, और चैनल ਨੂੰ सबसक्राइब जरूर कराया करो कि दूसरों तो भी करवाया करो। जिस भी कॉलेज ਦੇ ਵਿੱਚ पढ़ते हो सारे कॉलेज ਨੂੰ है ना वीडियोज़ शेयर कराया करो, सारिਆਂ ਨੂੰ अपना चैनल दस्या करो। पढ़ो, फ्री च पढ़ो है ना, बह के नैट पैक हैगा तो पढ़ो, फायदा उठाओ उसका। अपने गवांढियों को भेजो, रिश्तेदारों को भेजो, दोस्तों मित्रों को भेजो। शेयर करना बिल्कुल नहीं भूलना, तो सबसक्राइब करना भी बिल्कुल नहीं भूलना, ठीक है। सो इस वीडियो के फिलहाल इन्ना ही, यूनिट कंप्लीट होगी। मिलते अगली वीडियो लैके, उदों तक दो इजाजत। थैंक यू सो मच।